Hello and welcome to live session of Vanik Smart Class. Here we will discuss about the OSSC SI questions papers. Okay, so come to number 1. The winds blow from subtropical high pressure belts towards equatorial low pressure belt is called. मतलब एठी सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रू इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को बहुतबा पवन गुडा को कोन को हाले तो नॉर्मली हम जानि छु जे हमर सात प्रकार प्रेशर बेल्ट अछि इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री पाखा पाखी सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री पाखा पाखी सबपोलर हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री पाखा पाखी आउ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट दैट इज 90 डिग्री तो एठी पुणी विंड पैटर्न हम जानि छु जे सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री रू इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री आड़ को जो पवन गुडा को बहे ताकू ईस्टर्लीज बोली कहले दैट इज नॉर्थ ईस्टर्लीज एंड साउथ ईस्टर्लीज बा से माने को ट्रेड विंड्स मध्य कहा जाय ओके सो आवर आंसर विल बी नंबर 1 ए ठीक से वाला वेस्टर्लीज गुडा को बहुचंती सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को आउ ईस्टर्लीज अगेन पोलर ईस्टर्लीज गुडा को बहुचंती पोलर हाई प्रेशर बेल्ट रू सब पोलर और सर्कमपोलर लो प्रेशर बेल्ट 90 to 60 okay number 1 answer is A. Then number 2 natural vegetation refers to natural vegetation रो अर्थ हमें कोन बुझिबा vegetation माने को vegetation means simply plants कथा एटी हम कहू area covered with plants okay so obviously it plant community कथा ही कहू group of plant a huge group of plant और हमें कहि परिबा a forest a grassland एई वाला जिंस उडा okay a plant community that has been left undisturbed over a long time मनुष्य मानक द्वारा अनडिस्टर्ब्ड है कि जो फॉरेस्ट एरिया ग्रासलैंड एरिया एटसेट्रा प्लांट कम्युनिटी गुडा को अछि सेही मानक हम नेचुरल वेजिटेशन बोली कहबा नंबर 2 आंसर विल बी ए देन कम टू नंबर 3 1 minute having some problem number 3 number 3 is caldera is a feature associated with caldera उटे स्ट्रक्चर जोटा कहा सहित associated okay so caldera हमें सब बड़े मन रखिबा माउथ ऑफ द वोल्कानो माने अग्निगिरी हला अग्निगिरी पहाड़ गुडा को बा अग्निगिरी गुडा को वोल्कानोस गुडा कर माउथ ओके होलो माउथ्स गुडा को यदि सही माउथ नॉर्मली सही माउथ माने को क्रेटर बोली कहा जाय वोल्केनिक क्रेटर बोली कहा जाय एबे सही क्रेटर गुडा को यदि वोल्कानोस तीन प्रकार थाय गोटा हला एक्टिव वोल्कानो जोटरे हमें लाभा देखि परिबे देन डोरमेंट वोल्कानो जो गुडा को केबी भी फाटी पारे बट से गुडा को सुप्त अवस्था रे थाय आ किछि थाय एक्सटिंक्ट वोल्कानो जो गुडा के संपूर्ण भाबरे सुप्त एबे गोटे सुप्त वोल्कानो एक्सटिंक्ट वोल्कानो हो किबा डोरमेंट वोल्कानो हो सेही मानकर माउथ जोटा कि ऑलरेडी ड्राइड है कि अछि सेही वाला रीजन रे जदी वर्षा पानी किबा आइस मेल्ट करी गोटे छोटिया लेक तयारी हो देन इट इज कॉल्ड caldera volcanic lakes are called calderas so it is associated with volcanoes number 4 in the atmosphere ultraviolet rays are absorbed by atmosphere रे हमें सबले मन रखिबा सन रु जो अल्ट्रावायलेट रेज गुडा का आसुची से गुडा का एब्जॉर्ब होय कहा द्वारा ओजोनोस्फीयर दैट इज ओजोन लेयर दैट इज सिचुएटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओके नंबर 4 है आंसर सी देन कम टू नंबर 5 रे हमें देखु जो रिचुअल्स फ्लैश फ्लड्स आर एसोसिएटेड विथ सो लीव द वर्ड रिचुअल्स एटी हमें सीधा कहबा फ्लैश फ्लड्स आर एसोसिएटेड विथ एई जो टर्म्स गुडा के चारटा देछि थंडरस्टॉर्म साइक्लोनिक स्टॉर्म सुनामी एंड टोर्नेडो एमान को भीतर फ्लैश फ्लड्स ऑब्वियसली फ्लड जेहेतु वर्ड टा देछि टर्म टा देछि सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नई बॉडी एटसेट्रा फ्लड्स कथा एठी हम कहू ओके सो फ्लैश फ्लड काना जो गुडा को हठात फ्लड हे जाय सडन फ्लड्स आर कॉल्ड फ्लैश फ्लड्स ओके सो फ्लैश फ्लड्स केते बेले हुए जेते बेले कोनोसी रीजन रे थंडरस्टॉर्म्स हुए और हठात वर्षा हुए
बहुत कम समय मध्य बहुत गुड़ा वर्षा हो जाए ओके से भाया रिजन्स गुड़ाक पाइबा फ्लैश फ्लड हो पाए जमी उत्तराखंड होता ओके तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स गुड़ाक आम आगु जानी था ओके सो फ्लड्स आसिले भी आम आगु ही तार संकेत पाई बट थंडरस्टॉर्म जदि कोठी हठात थंडरस्टॉर्म्स हो गला बहुत कम समय भीतर बहुत गुड़ा वर्षा हो गला देन सेठू जो फ्लड्स गुड़ाक आसे जोटा कि नॉर्मली लोग बहुत कम समय पाते जानिबा पई दैट आर कॉल्ड फ्लैश फ्लड्स नंबर 5 रो आंसर होची ए डैश इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ रो हम तीनटा लेयर अछि ओके अर्थ हैज 3 layers दैट इज क्रस्ट लेयर ता हमर 500 किलोमीटर रो 40 किलोमीटर जाय 5 to 40 किलोमीटर जाय फ्रॉम द अर्थ सरफेस तळकु जिबा टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर फर्स्ट 5 to 40 किलोमीटर हम पाइबा क्रस्ट जहा को लिथोस्फीयर भी कहा जाय then हम पाइबा mantle or mesosphere that is about 2900 km and last layer हम पाइबा core okay that is 3500 km so our answer here will be thinnest layer सबटु पतला लेयर टा कोटा होची सबटु पतला लेयर टा होची crust uppermost layer number 7 which of the following passes lie in the Satluj valley okay Satluj जेहेतु word टा आसीची Satluj valley Satluj is a river that originates in Tibet तिब्बत रु बाहर होची तिब्बत रु बाहरला परे सेटा इंडिया को एंटर करूची इंडिया को जतले एंटर करूची इट एंटर्स इंडिया थ्रू हिमाचल प्रदेश ओके हिमाचल प्रदेश रु देन इट कम्स टू पंजाब पंजाब रु कि से पाकिस्तान आड़ को जाउची पाकिस्तान रे इंडस रिवर सहित मिसुची इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस सतलेज रिवर और इंडस रिवर नियरली सेम रीजन रु बाहर टाइबेट ओके so that is not the matter here we are talking about हिमाचल प्रदेश रे जतले सतलेज रिवर टा एंटर करूची सेही पाखा गुटे पास अछि exactly on the India China border that is called Sipkila okay Sipkila is the pass exactly on the Satluj valley in Himachal Pradesh China border okay एठी तो हमारा आंसर है जो C तो Sipkila is a very important pass for Indo China trade रे हम तीनटा पास सबले मन रखिबा one is Sipkila in Himachal Pradesh one is Nathula in Sikkim and the third one okay one is Sipkila in Himachal Pradesh that is related to Satluj valley Nathula in Sikkim and the third one is Lipulek in Uttarakhand all the three passes are located in Indo-China border okay and they are all important for Indo-China trade number 8 so number 7 रो आंसर C होगा number 8 पिक्नोमीटर is an instrument यदि हमें देखिए पिक्नोमीटर is an instrument that is associated with पिक्नोमीटर हमारा कहा सहित एसोसिएटेड है ओके डेंसिटी जदि हमें कोनोसी जिंस डेंसिटी को स्पेशली सॉलिड रो डेंसिटी मापिबा पई पिक्नोमीटर यूज करा जाय इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन सब जिंस देछि इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस रे हमें सबले मन रखिबा इट इज पायरानोमीटर ओके PYRANO पायरानोमीटर दैट विल बी पायरानोमीटर ओके intensity of solar radiations of pyrometer number 6 रो हमें सी ठीक अछि इट्स ओके देन ठीक अछि नंबर 7 कथा हमें कहू नंबर 7 रे सी होछि नंबर 8 कथा हमें कहू पिक्नोमीटर इज measured density of answer intensity of solar radiations जे दला कहू intensity of solar radiations मापिबा पे there is pyrometer okay intensity of earthquake हम जानि that is Richter scale okay temperature पे तो थर्मोमीटर होबो सेटा छाडी दंतु नंबर 8 रो आंसर होबो A if number 9 come to number 9 if the temperature of a place increases suddenly and the relative humidity so first thing is what is relative humidity रे हम सबले मन रखिबा it is the amount of water vapor present in air expressed in percentage आमो चारिपटे एयर रे केते ह्यूमिडिटी अछि और वाटर वेपर अछि ताको हम परसेंटेज रे कहूछु कहा तुलना रे जदी रूम रो वाटर वेपर सुडा को सैचुरेटेड है यार मीनिंग हमें कोन बुझिबा लेटेस्ट मु जो रूम रे बसी छी ए जो छोटे रूम रे मु बसी छी एकरे जहां भी वाटर वेपर सतंती ए रूम जहां वॉल्यूम भी अछि ए रूम रो जहां भी वॉल्यूम अछि सही वॉल्यूम रे किछि मात्रा रो ही वाटर वेपर रही पारे तार गोटे लिमिट अछि
तो सेही लिमिट टा जदी आसी गला देन हमें कहबा ए रूम रो एयर को सैचुरेटेड एयर माने करो ए रूम रे 100 मॉलिक्यूल्स एयर रही वाटर वेपर रही परिबो ए रूम रो एयर रे जदी ए रूम रो एयर रे 100 मॉलिक्यूल्स रही गला देन ताको हमें कहबा सैचुरेटेड एयर एबे ए रूम रे 100 टा मॉलिक्यूल रे करूची सैचुरेटेड एयर एबे सेही तुलना रे सब बेले तो 100 रही गनी ओके 100 रही परिबा कोन फॉर इंस्टेंट मु एबे जेतेला बसिति लेटेस्ट सेट 65 टा मॉलिक्यूल्स अछि एयर रो वाटर वेपर सो एठी हमें कहले परसेंटेज 65 by 100 into 100 that is 65% okay that is relative humidity होची परसेंटेज रे एक्सप्रेस करा जिबा एक्चुअल वाटर वेपर कंटेनिंग कैपेसिटी केते रहिबा कथा सैचुरेशन पॉइंट ता ओके ता तुलना रे एक्चुअली अछि के so come to the question if the temperature of a place increases suddenly जदी कोनोसी प्लेस रो टेंपरेचर ए रूम रो टेंपरेचर जदी मो बढ़ाई दे तले रिलेटिव ह्यूमिडिटी कोन हो टेंपरेचर जदी बढ़ाई देबी कॉमन जिंसटा गैस टा एक्सपांड करिवो एयर टा एक्सपांड करिवो एयर जदी एक्सपांड करिवो वाटर वेपर गुडा को दूरे आ वाटर वेपर जदी दूरेला गुडे निर्दिष्ट वॉल्यूम रे हला माने करो प्रत्येक मीटर ए रूम रो प्रत्येक मीटर क्यूब रे जति की वाटर वेपर थिले एबे एक्सपांड करि दिबारो गोटिए मीटर क्यूब रे जति की यार थी वाटर वेपर थिला एबे सति की रहि परिबो नाही ताटू कम रहिबो काहे की दूरे जाउछ so that is why if the temperature of a place increases suddenly then the relative humidity will decrease always decrease temperature कमे देले बढ़िबो increase करियो so number 9 will be B then number 10 pH of human blood is always हमें commonly पढी जो 7.8 because it is 7.8 option रे नाही तो हमें सीधा सीधा नहीं जीवा B option 7.5 to 8 okay so number 10 will be B number 11 clove the commonly used spice is obtained from clove is a spice okay that is obtained from flower bud ताकू देखिले भी हमें जानि परबो it is nothing but a flower bud okay option वाला D number 12 vitamin which helps in clotting of blood ला हम बहुत समय पढ़ी आछू विटामिन के ला विटामिन के is the vitamin that actually helps in clotting of the blood okay anti hemorrhage vitamin बोले हमें आगु कहू okay so number 12 वाला K number 13 a person will have brown eyes blue eyes black eyes depending upon a particular pigment present in the eye okay को जगह रे आई रो को पार्ट है हमें नॉर्मली आई रे हमें देखु कोन आई रे देखु गुडाय पार्ट नॉर्मली जदि हमें आखि को ह्यूमन आई को देखबा ह्यूमन आई हैज 3 layers the uppermost layer is called sclera middle layer is called choroid and the third layer is called retina एबे सेही स्क्लेरा रे एक्सटेंडेड पार्ट जोटा हमर सामना को देखा जाउछै दैट इज कॉल्ड कॉर्निया ओके कॉर्निया रे जदि हमें आउट के भीतर को दिबा देन विल गेट प्यूपिल ओके गुड आफ्टरनून ओके देन वी कैन प्यूपिल देखियो okay but pupil is not a कोन हम pupil गुड अंगन इट इज जस्ट अ एपर्चर इट इज a hollow thing जहार चारि पटे हमें गोटे लेयर पाइबा और चक्राकृति लेयर पाइबा जहा को हम आइरिस बोली कहू ओके एंड बिकॉज़ ऑफ दिस आइरिस हमें आखिर कलर जानि पर माने आखिर कलर टा आसे आइरिस ओके सो that is why our answer a person will have brown eyes blue eyes black eyes tomar आखि को कलर আছে that depend upon iris okay it gives the eye color next number 14 which of the following vegetable proteins is considered as good as animal protein को जाते vegetable protein so it is always soybean okay it is always soybean has the highest percentage of proteins among the vegetables that vegetable protein ro highest hochi soybean that is about 36 to 40% ro protein hochi that is why animal meat madhya kuha sorry vegetarian meat madhya kuha number 14 the answer will be B A 14 number answer है A soybean then sugar syrup is used for preservation of fruits ओके जने पचारुछंती पीडीएफ केमिति पाइबा मु एते टेक्निकली साउंड नो सो देखिबे ट्राई करबी मु कहबा पे sugar syrup is used for preservation of fruits because it
सुगर सिरप आमे काहे की यूज करू फूड प्रिजर्वेशन रे बाय बिकॉज़ से मॉइस्चर टाको ड्रेन कर दियो माने जदी कोनोसी फ्रूट्स रे मॉइस्चर अधिक थिबो मॉइस्चर रे इजीली ग्रो करि परिबे को माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया एबे जदी आमे से मॉइस्चर को टाणी देबा ड्रेन कर देबा ताको ड्राई कर देबा ताहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन ता कमी जीवो दैट इज व्हाई सुगर सिरप टाको यूज करा जाय 15 नंबर हला सी वन ऑफ द फॉलोइंग is not a site of action in human body for parasite plasmodium. Plasmodium means what disease कथा एठी हमें कहूछु here we are talking about malaria. Okay, अब ये malaria parasite ता plasmodium ता हम बॉडी रे को पार्ट्स को इन्फेक्ट करे बोली हमें पढिछु it infects the liver, it infects the red blood cells, it also infects brain malaria house. Okay, liver है red blood cells of RBC, then brain भी हो but kidney को कोनोसी जगह इन्फेक्ट करिवार हमें केबे पडी now. So number 16 will be B, kidney. Number 17, when dust gets into the eye, the part becomes inflamed. एबे हमें just पढिले जे हमर आखिर तीनटा पार्ट अछि स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर, कोरोइड, लोअर लेयर हला, इनर लेयर हला कोन रेटिना, तापर सामना पट लेयर टा को हमें कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट लेयर, तार भीतर को होछि प्यूपिल, प्यूपिल चारि पटे हमें पाइबा आइरिस, ता भीतर को हमें पाइबा लेंस. ओके एबे सेठु जदि हम बाहरी आसीबा कॉर्निया को लागि कॉर्निया रो अपर मोस्ट पार्ट रे जहा को हम व्हाइट ऑफ द हम आखिर जो व्हाइट अंश गुडा को द अपर मोस्ट पार्ट टा को हम कहूछु कंजक्टिव. तो जदि हम आखिर के चीज डस्ट किबा पोको एटसेट्रा पड़ी जानती ताहले हमर को पार्ट्स गुडा को नाली देखे से जो व्हाइटिश पार्ट गुडा को जहा को हम कंजक्टिव बोली कहू. नंबर 17 हबो ए. ओके नंबर 17 ए. Number 18. Which of the following store starch? Which of the following store starch? यदि हमें normally देखिबा here এই क्वेश्चन टा पचारे जे कहा ऊपर प्लास्टिड्स ऊपर. तो क्वेश्चन इज अबाउट प्लास्टिड. प्लास्टिड कथा थी पचारे प्लास्टिड बोथ फुल सेल रे था प्लांट सेल रे था. ओके एनिमल सेल रे प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. और सही प्लास्टिड्स हमें गुडा टाइप रो प्लास्टिड्स पढिछु क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट गुडा टाइप रो अछि. देन जेरोंटोप्लास्ट इज आल्सो देयर. तो सेही भीतर हमें क्लोरोप्लास्ट जानि छु क्लोरोफिल रो केता है इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. ग्रीन कलर दे प्लांट को क्लोरोफिल. ओके देन तापर अछि क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट का क्रोमो मींस कलर, कलर को कलर दीज आर कलर गिविंग पिगमेंट्स. हमारे कलर गिविंग पिगमेंट्स होड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट आर देयर. देन ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको मींस व्हाइट, इट डजंट गिव एनी कलर टू द प्लांट but it stores food substances. plant जहा फूड्स गुडा को प्रिपेयर करूची ताको स्टोरेज करिया पे जो गुडा को अछंती प्लास्टिड्स गुडा को दैट आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. और से ल्यूकोप्लास्ट गोटे टाइप होची कि अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट दैट स्टोर्स स्टार्च. अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च. देन देयर इज ए प्रोटीनोप्लास्ट जे कि प्रोटीन स्टोर करे. एलायोप्लास्ट प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर फैट स्टोर करे एलायोप्लास्ट गुडा को. ठीक अछि. तो ये ल्यूकोप्लास्ट गोटे टाइप होची एमाइलोप्लास्ट जे कि स्टार्च को स्टोर करे. ओके सो नंबर 18 रो आंसर होची डी. नंबर 19. नंबर 19 इज कमिंग फ्रॉम स्केलेटल सिस्टम. बायोलॉजी स्केलेटल सिस्टम रो आसला सिनोवियल जॉइंट इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय माने एई जो जहां भी ऑप्शंस गुडा गटी अछि सेही भीतर कोडा को हमें सिनोवियल जॉइंट कहि परबे. सिनोवियल जॉइंट सब गुडा पड़ी जो पाइवोट जॉइंट एटी एटलास एक्सिस अछि. ओके वो बुलियो गोटे बोन रे देयर इज ए गैप रहइबो आ गोटे बोन रो किछि कंटा वाला रहइबो सेडा बुलिबो दैट इज पाइवोट एटलास एक्सिस. ओके देन देयर इज हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट है गेला एगुडा ला शोल्डर सॉरी हमर जो एल्बो देन नी इज अ हिंज जॉइंट जो गुडा को फ्री मूवमेंट देखाय बट ओनली वन साइड. पाइवोट जॉइंट गुडा को 180 डिग्री मूवमेंट देखाय. ओके देन बॉल सॉकेट जॉइंट को भी हम गोटे प्रकार 180 डिग्री बोली कहि परिबो. एटा पाइवोट न दिस इज सैडल जॉइंट. रिस्ट जॉइंट आर सैडल जॉइंट. पाइवोट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कोडा बॉल थिबो और बोन थिबो बॉल सॉकेट बोला थिबो हला एवरा स्ट्रक्चर हेतिबा कथा दैट इज आर शोल्डर जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो ऑल दीज आर सिनोवियल. सिनोवियल इट इज अ फ्लूइड जॉइंट्स गुडा को हमें तीन प्रकार था. गोटा हला कोन फाइब्रस जॉइंट जोटे प्रोटीन था. फाइबर्स गुडा को था जेउडा को फिक्स जॉइंट. जंदी एग्जांपल होते हम हेड रो जॉइंट्स गुडा हेड रो बोन गुडा जो जॉइंट्स गुडा
ओके जॉइंट हे जल्दी से गुडा मूवमेंट देखांती ने दे शो नो मूवमेंट दैट आर फाइब्रस तापर आउट थाए कोन कार्टिलाजिनस जॉइंट एठी हम पाइ हाइलाइन कार्टिलेज कोडी दैट इज हमर जो स्टर्नम अछि टाई बोन तापर से रिब्स जाइस ओके दैट इज व्हाई हम जतले निश्वास प्रश्वास नो जो छातीटा खुलुची किबा दबुची लंग्स को जो वॉल्यूम मिलिबा कथा सेटा मिलि करूछ आंगल सेठी किछि मूवमेंट देखाय स्लाइट मूवमेंट देखाय ओके कार्टिलाजिनस जॉइंट गुडा सबुड फ्री मूवमेंट गुडा को देखाय से गुडा कहला सिनोवियल जॉइंट आ ए सबु जते एबीसी देछि ऑल आर सिनोवियल जॉइंट दे कंटेन सिनोवियल फ्लूइड जोथि पे माने फ्री मूवमेंट देखाय दैट इज व्हाई आंसर विल बी 19D all of this okay 19D all of this next number 20 peptide synthesis inside a cell takes place हमें सबला मन रखिबा पेप्टाइड सिंथेसिस पेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड चेन दी प्रकार चेन हम सुनिबा बायोलॉजी रे हम नॉर्मली दी प्रकार चेन सुनिबा पढिला बेले उडाला न्यूक्लियोटाइड चेन और उडाला पेप्टाइड चेन सब बेले हम मन रखिबा न्यूक्लियोटाइड चेन ता हम कहा को कहू डीएनए आरएनए कथा कहू पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मानन को नै कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तयारी हो जोटी हम पाइबा डीएनए आरएनए ठीक अछि किंतु पेप्टाइड चेन जोटा हम कहू वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन जेते बेले हम पेप्टाइड वर्ड सुनिबा सिंथेसिस पेप्टाइड सिंथेसिस मान हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस आ प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर की राइबोसोम इज द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया इज द व्हाट एनर्जी जोटी प्रोड्यूस होला सेलुलर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहू एटीपी प्रोडक्शन ठीक अछि क्लोरोप्लास्ट हला फोटोसिंथेसिस पे क्लोरोप्लास्ट हला एबे हमें जस्ट डिस्कस करथिले plastids that give color to the plant so our answer will be 20D ribosome next 21 in which of the following era began the self replicating RNA molecules on earth ला एटा ଗୋଟେ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ला बट एठी हम मन रखिबा जे हमर पृथ्वी रे जेतले आरएनए गुडा का रेप्लिकेट सेल्फ रेप्लिकेशन निजे निजे रेप्लिकेट हे निज बोले आ गोटे आरएनए तयारी करबा प्रोसेस ता केबे स्टार्ट हो एटा हम सबले मन रखबा इट इज पर्मियन बेसिन एरा 21 रो आंसर हो गोटा पर्मियन एरा और पर्मियन बेसिन एरा दैट इज अबाउट 47 मिलियन इयर्स अगो ओके 47 मिलियन इयर्स अगो पर्मियन बेसिन एरा थारो ही स्टार्ट हे कोन आरएनए मॉलिक्यूल्स गुडा का सेल्फ रेप्लिकेशन ओके ऑन अर्थ 21 रा आंसर होची ए number 22 which among the following are building blocks of human body energy giving food का को कहा जाए energy giving food की energy giving food का होती की carbohydrates ला then there is fats का कोन सुंदरता दी बॉडी को ला ब्यूटीफाइंग फूड then रहिला प्रोटीन टा का बॉडी बिल्डिंग फूड बोली को ला which among the following are building blocks of human body that is building blocks of human body that is proteins okay और वो ब्लॉक्स पचारिछ बिल्डिंग ब्लॉक्स of जेहेतु हमको एठी टिके कंफ्यूजन अराइज करिवो एठी हमें देखिबा दुई प्रकार ऑप्शन दिछ ओके 22 क्वेश्चंस को हमें ध्यान देबा ला बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड और बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जेतला हमको हम मुंडरे सेल्स भी आसीबो ओके ऑब्वियसली आ सेल्स टर्म ता जेतला हम देखि देबा सेल्स टर्म में देखि देबारु हम मुंडरे सेल्स भी आसीबो बट हम सब बेले मन रखिया बिल्डिंग ब्लॉक्स आर प्रोटीन्स ओके नेक्स्ट नंबर बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स 22D 23 which is a small conical gland like structure of unknown function found in the brain of vertebrates okay जेहेतु हमको एठी क्वेश्चन एते सारा जो हम पढिले जस्ट छोट टर्म गुटे धरिबार अछि ग्लैंड एही भीतर गुटे कोनिकल शेप हमको जानिबार नै इट इज स्मॉल ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर जेतु ग्लैंड वर्ड टा यूज करिछि हला सो एठी हमें सेरिब्रम मेडुला दे आर नॉट ग्लैंड्स सेरिबेलम इमा मेडुला ओब्लोंगाटा माने केही भी ग्लैंड नोंती प्लूरल बॉडी इज नॉट अ ग्लैंड हला प्लूरा बॉडी विषय हमहु जानि परबी दरकार नै इट इज सिंपली ग्लैंड गोटे ही देछि दैट इज पिनियल ग्लैंड हमरा ब्रेन भीतर दुईटा मेनली ग्लैंड अछि गोटे हला पिनियल ग्लैंड और हला पिट्यूटरी तो एटी हमरा आंसर हिजबो इजीली फाइंड करि परिबा पिनियल ग्लैंड 23 रहबो सी
हाँ अनदर थिंग आज क्लास रे मु आउट जिनस कहू चाहिए आमर जो आज डिस्कशन टा अछि आमे तीन जण सर मिसिक न ओके किछि पार्ट्स मु बायोलॉजी ज्योग्राफी बहुत गुडा अराउंड 50 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी ओके तो सेटा मु आदि नै जाउछि एबे देन तापर आउ जण सर नेबे आउ तांको पर आउ जण सर नेबे एई बोले बिकॉज़ 200 क्वेश्चंस आर देयर हला तुमको आउ टिके सुविधा देबा पई तुम भलो पई आ तीन जण सर याक मिसिक न ओके मो पर फेज बाय फेज आउ दि जण आसी पढबी ओके महावीर सर एंड दीपक सर ठीक अछि आउ सेटा हमें ट्राई करबो जे हमें सब बेले जेतेले भी हमर डिस्कशन एनी टाइप ऑफ डिस्कशन होची सेथिरे भी हमें मैक्सिमम फैसिलिटी हमें तुमको देई पर ओके नंबर 23 हमर सरी जेतिला पिनियल बॉडी देन नंबर 24 लेटराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ द लेटराइट सॉइल हमें भारत रे 8 प्रकार सॉइल पा सही 8 प्रकार सॉइल भीतर गुटे होची लेटराइट सॉइल जदि हमें ऑप्शन अनुसार जीवा लेटराइट सॉइल कथा हम पुनी कहबा बड जदि हम आगे ऑप्शन गुटे भी देख देबा डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियल माने कोन जोडा को नदी द्वारा धोई हेई आसे पट्टू माटी कोनी की पट्टू माटी दिए एलुवियल सॉइल सेटा होबनी लेटराइट सॉइल कहै एलुवियल कथा काहे की आसबो देन होला बी डिपॉजिट्स ऑफ लोएस कहा को कहा जाय पवन जोटा उडी आसे जेमती पानी द्वारा और नदी नाला एटसेट्रा द्वारा भासी आसी की जोडा का माटी डिपॉजिट होय ताको हम एलुवियल सॉइल को ठीक से वाला एयर द्वारा जदी एयर और विंड जदी माटी पतला माटी को आने के डिपॉजिट करी की जो सॉइल टा तयारी करे ताको हम लोएस डिपॉजिट्स बा लोएस सॉइल बोली को एटी विंड कथा आसी गला एटी आंसर होबो देन लीचिंग माने कोन वाशिंग अवे ऑफ द सॉइल मिनरल्स गुडा को आइदर पानी वर्षा पानी रे धोई जाउची किबा माटी तळ को पसी जाउची पानी रे मिसी की सॉल्युबल है कि माटी तळ को पसी जाउची दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग ठीक अछि आ कंटिन्यूड वेजिटेशन कवर माने सब बेले गछ कवर हे के रहबो जंगल रही ठीक अछि तो एठी लैटेराइट सॉइल को अखरे हम आसी लैटेराइट सॉइल और रेड सॉइल बोथ रा कलर होची रेड बोथ सॉइल रे हम आयरन ऑक्साइड मैंगनीज एही भला जिंस उडा का पाइ ठीक अछि तो लैटेराइट सॉइल और रेड सॉइल भितर मेजर डिफरेंस का होची लैटेराइट सॉइल गुडा को हेवी टेंपरेचर माने अधिक रो अधिक टेंपरेचर होतबो और वर्षा अधिक रो अधिक होतबा जगह रे आसे हाई टेंपरेचर हेवी रेनफॉल रीजन रे देखा जाय लैटेराइट सॉइल काहे की बिकॉज़ सेही भला रीजन रे टेंपरेचर अधिक रहउतबारो माटीटा कोन हो जाय लूज हे जाय बारंबार एक्सपांड कंप्रेस हे की लूज हे जाय तापरे वर्षा जेतले अधिक होबो सेतिरु कोन हो जो मिनरल सॉइल्स सैंड एटसेट्रा को धोई हे जाय तो जहां रेस्ट रहि जाय सेउडा को पथुरिया माटी गुडा को रहि जाय जहां को हम लैटेराइट सॉइल बोली ओके लैटेराइट सॉइल गुडा को हम पाई परिबा मेघालय जोडी हेवी टू हेवी रेनफॉल इंडिया ठीक अछि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन में भी किछि पाइबा जोठी हेवी टू हेवी रेनफॉल हो ठीक अछि देन तो हमारा आंसर टे क्लियरली हे जाउची लैटेराइट सॉइल गुडा का होची लीचिंग और रेड सॉइल रे लीचिंग अधिक हुएनी लैटेराइट रो जस्ट ऑपोजिट होची रेड लैटेराइट रे कोन होची हेवी टेंपरेचर हेवी रेनफॉल रेड रे कोन होची लो टेंपरेचर लो रेनफॉल तो सेठी कम सॉरी हेवी टेंपरेचर लो रेनफॉल अधिक टेंपरेचर होची किंतु वर्षा हो तो टेंपरेचर अधिक रहउतबारो माटीटा कोन हे जाउची बारंबार वेदरिंग हे जाय की बालिया हे जाउची बट वर्षा जेतु कम होची पानी सॉइल एटसेट्रा धोई पर नहीं तो सही माटीटा टिके बालिया गुडिया रहे दैट इज रेड सॉइल गुडा हमारे ईस्टर्न घाट्स रे पाइबो ईस्टर्न पेनिनसुला रे पाइबो हमर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु रो 70% होची पाखा भागे रेड सॉइल ठीक अछि छोटा नागपुर प्लेट्यू रे पाइबो सो हमर 24 रो आंसर होची सी लीचिंग हला देन next is तापरे 24 परे 25 the soil water which is of the greatest importance to the plant life is the soil water which is of the greatest importance to the plant life प्लांट लाइफ पे बा प्लांट पे जो सोइल वाटर टा सबटो इंपोर्टेंट सेटा होची कोन कैपिलरी वाटर गुडा को ही सोइल रे जो छोटा छोटा छिद्र थाए से छिद्र गुडा जहां पानी रहि जाय थाए सेही गुडा को ही एब्जॉर्ब करि पारे के प्लांट रूट हला
Gravitational water, hygroscopic water, combined water एगुड़ा का होबनी, it is always capillary water. Okay, 25 is B. 26 color of the loamy soil is, एबे हमें soil discuss करथले loamy. Here we get a term loamy हला लोमे डायग्राम टा टिके करी हेबन एठी पेंटैप सिस्टम रे ए डायग्राम करिवाटा कष्ट. ओके एंड वी आर आल्सो न्यू टू दिस एज ए टीचर लाइक पेंटैप सिस्टम रे टिके हमें लूज अछु बे मे बी मु चेष्टा करिवि नेक्स्ट क्लास रो किछि डायग्राम्स करिवा पय बट आजि टिके संभव लागुन. ओके so I'll try my best next class room diagram करिया पे चेष्टा करी काहे बायोलॉजी ज्योग्राफी टिके डायग्राम न करले हाथ टिके न चलले टिके भल लागे नि. ओके give me a second. Okay then 27B. ओके 27 हम डिस्कस करने देखिए 26 तो जावा को 26 द कलर ऑफ लोमी सॉइल. ओके लोमी सॉइल माने कोन लोम काहा को कहै. कैन यू आंसर लोम काहा को कहै. लोम सिंपली लोम माने कोन लोम रो अर्थ होची फस्फोसिया सॉइल. ओके लूज सॉइल जोथरे इजीली कोन एयर जाई परियो आसी परियो हला दैट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर पे भल. ठीक अछि तो लोमी सॉइल जो थिरे सैंड आउ क्ले आउ सिल्ट. सैंड माने कोन बाली, क्ले माने कादुआ आउ सिल्ट माने छोटो छोटो गोड़ी सदृश वेरी वेरी फाइन स्ट्रक्चर रो छोटो छोटो गोड़ी टाइप रो जिंस बडा सिल्ट. सैंड क्ले आउ सिल्ट जोठी मिसा मिसी रहे फक्सा माटी गुडा को हमें लोमी सॉइल बोले को. ला बेस्ट एग्जांपल ऑफ लोमी सॉइल इज alluvial soil. alluvial soil टा होची बेस्ट एग्जांपल ऑफ लोमी सॉइल. ओके और लोमी सॉइल गुडा को सबले हम मन रखिबा दे आर ब्राउनिश इन कलर और डार्क ब्राउनिश इन कलर. तो डार्क ब्राउनिश सेति का हमें ऑप्शन को दिबा कोठी डी ब्लैकिश ब्राउन. ओके 27 द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड. एटमॉस्फेयर पांचटा लेयर था, पांचटा लेयर भीतर सबटो लोअर मोस्ट लेयर टा कोटा ट्रोपोस्फियर. ओके 27B. 28 मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 ला एठी हमको कोन हरिकेन्स एंड विंड्स विषय एक्चुअली सब तो एक्चुअली साइक्लोन देई नि टोटल हमें कहबा एठी विंड्स आउ रीजन को रीजन रे को टाइप रो विंड देखा जाय सेगुडा को हमें एठी देखिए मैच द कलर. सो 28 रे ए रे देखा छी ऑस्ट्रेलिया. ओके ऑस्ट्रेलिया रे कोन होय विली विली. ओके नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट हम जो पढी जो क्लास रे भी पढी छी तुम भीतर किछि जणा क्लास भी करछो अन्य क्लास गुडा करी पढीथिबो ज्योग्राफी रे पढाइथिबो जे ऑस्ट्रेलिया रो नॉर्दर्न कोस्ट रे जो सी टा अछि ताकू आराफरा सी बोली कहना जोटा इंडियन ओशन रे जाय. आराफरा सी आउ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट रे जो साइक्लोन गुडा को देखा जाय ताकू विली विली कहा. ठीक से बोला साउथ चाइना सी नॉट ओनली चाइना कोस्ट को लागि जेते सी अछि चाइना कोस्ट को लागि कोन कोन अछि साउथ चाइना सी अछि, ईस्ट चाइना सी अछि, येलो सी अछि, ता ऊपर को जापान सी भी अछि. ओके जापान सी रीजन भी अछि ऊपर प्लस तळ को फिलीपाइन सी भी अछि. एई सब रीजन रे जो साइक्लोन गुडा को देखा जाय दैट आर कॉल्ड टाइफून. ओके देन फ्रांस रीजन रे गोटे लोकल इवेंट देखा जाय दैट ब्रिंग्स विथ इटसेल्फ सम थंडरस्टॉर्म और स्नो स्टॉर्म कहि परिबे बेटरली ला स्नो स्टॉर्म नै कि आसे दैट आर कॉल्ड मिस्ट्रल फ्रांस रे. एंड वेस्ट इंडीज कैरेबियन आइलैंड्स रे अटलांटिक ओशन रे हम पाउछु गल्फ ऑफ मेक्सिको रे भी पाउछु हरिकेन्स. सो हम जदी मैच करिवो ऑस्ट्रेलिया हला विली विली 2, चाइना हे गला टाइफून 3, फ्रांस हे गला मिस्ट्रल 4 2 3 4 1 हला आंसर अबाउट 2 3 4 1 एटी ऑप्शन मिसप्रिंट अछि हला. तो एटी आंसर टा लिखि देइथाओ निजे कॉपी रे दैट इज 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1. ओके sorry 2 3 4 1 sorry 2 3 2 4 3 1 और 2 ऑस्ट्रेलिया 2 चाइना 3 फ्रांस ठीक अछि. ओके 2 3 4 1 ओके 2 3 and 4 1
हला जदी जानि परलनी लिखि दोजी मु दैट आंसर विल बी 2 3 4 1 okay then come to the next question number 29. Curd is sour due to curd is sour why because of the presence of lactic acid bacteria लगे कि क्षीर को यदि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में फर्मेंटेशन माने कोन फर्मेंटेशन रो अर्थ होची लेस ऑक्सीजन रे बैक्टीरिया उडा जतले रेस्पिरेशन करथुंती कम ऑक्सीजन रे किबा लैक ऑफ ऑक्सीजन रे ला बिना ऑक्सीजन रे भी समान रेस्पिरेशन करि परंती दैट मींस ग्लूकोज को भांगी पारंती जेहेतु ग्लूकोज को समान बिना ऑक्सीजन रे भांगुचंती सेगुडा संपूर्ण भाव रे भांगी हे पारे नाही तो संपूर्ण भाव रे जेहेतु भांगी हे पारुनी सेतु कोन दिया जाय लैक्टिक एसिड ओके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोले हम कहूछु ऑप्शन हला बी कर्ड लैक्टिक एसिड तापरे हम जदी ऑप्शन उडा देखिबा टाटारिक एसिड कहूछु टाटारिक एसिड टामरिंड रे था ओके ऑक्सैलिक एसिड स्पाइनाच रे था एसिडिक एसिड विनेगर रे था पिकल हला सो हमर 29 रा आंसर होचे बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर ट्रीट्स स्पाइनल स्टेनोसिस और स्ट्रक्चर स्पाइनल स्टेनोसिस बा स्ट्रक्चर को प्रोसीजर द्वारा ठीक हे पाए व्हाट इज द प्रोसीजर जदी हमें देखिबा स्पाइनल स्टेनोसिस ता एक्चुअली कोन स्पाइनल स्टेनोसिस ता होय कोन इट इज द नैरोइंग ऑफ द स्पेस माने हमारा वर्टिब्रल कॉलम रे और स्पाइन रे जो स्पेस ता अछि हमारा वर्टिब्रल कॉलम रे बा स्पाइन रे मझे गोटे स्पेस अछि हला दैट इज अ होलो स्पेस से होलो स्पेस ता कोन पे अछि सेही होलो स्पेस ता अछि कहा पे स्पाइनल कॉर्ड पे आ स्पाइनल कॉर्ड कहा को नै की थियरी स्पाइनल कॉर्ड ता नै की थियरी को जिंस को नर्व्स को नै की थियरी बॉडी रु जो नर्व्स गुडा को आसुचंती सेंसरी नर्व्स गुडा को किबा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रु जो नर्व्स गुडा को जाउचंती मोटर नर्व्स गुडा सेंसरी नर्व्स मोटर नर्व्स हला एवला नर्व्स माने को नै की स्पाइनल कॉर्ड ता थियरी बे सही स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी रु सॉरी हमर स्पाइनल कॉर्ड को रहिबा पे और ताको फिक्स कराइति करी के रखे निज भीतर के वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन तो से जो होलोटा अछि जदी स्पाइनल कॉर्ड ता बा स्पाइन ता सॉरी वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन ता जदी कंस्ट्रिक्टेड हे गला नैरो हे गला ताले कोन प्रेशर का ऊपर पडिबो नर्व्स ऊपर पडिबो आ नर्व्स ऊपर जदी प्रेशर पडला हमर डेली लाइफ रे बाधा विघ्न सृष्टि हो ओके पेन हो बैकबोन पेन हो क्लब बैक रीजन सब पेन हो ओके सो नैरोइंग ऑफ द स्पेस स्पाइन जते बेले वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन रे जतले स्पेस का नैरो हो जाय से वाला डिजीज को कहा जाय स्पाइनल स्टेनोसिस रे बहुत गुडा टाइप रो ट्रीटमेंट अछि इन्फ्लेमेटरीज गुडे ट्रीटमेंट अछि ला इन्फ्लेमेटरी तापरे फिजियोथेरापी अछि इंजेक्शन अछि दबा पे तापरे सर्जरी अछि सर्जरी जेटा होते सबटो विएबल ट्रीटमेंट सबटो अधिक लोग सर्जरी ही करन ठीक अछि तो एबे से भीतर जो ऑप्शन गुडा का दिस गुडा हला लैमिनोप्लास्टी टा एक्चुअली सेही जिंस सेही जो स्टेनोसिस द्वारा ही सहित ही रिलेटेड बट जिंसटा होची कोन एठी हमें केवल कहूछु कहा कथा हमर नेक रीजन कथा हमें ही कहूछु ठीक अछि केवल नेक रीजन कथा सर्विकल स्पाइन कथा कहूछु एही रीजन रे जदी सेही वाला प्रॉब्लम आसेला ताहाले लैमिनोप्लास्टी करे दैट इज आल्सो टाइप ऑफ सर्जरी तापर आउडे देछि फोरामिनोटोमी is also a type of surgery आउडे देछि corpectomy is also a type of surgery ओके आको vertebrectomy मध्ये कोहा सो ए सब दिन होची सेम डिजीज पाइन दैट इज स्पाइनल स्टेनोसिस सब होची सर्जिकल डिजीज गुडा को सॉरी ट्रीटमेंट गुडा को ओके 30 रा आंसर हबो ऑल ऑफ दिस 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी आम बॉडी रे गुडा टाइप रा वेन अछि ला सेही भीतर सबटरो बडा वेनटा जोटा जमसी हमर होल लेंथ गुडर बा लेग रो होल लेंथ रे हम पाइबो उडे वेन दैट पूरा होल लेंथ माने हमर लेग टा जति की बडा अछि जति की लॉन्ग अछि पूरा होल लेंथ ला एसएससी सीजीएल पाई बायोलॉजी सिलेबस होइबा जदी जेतला टाइम हो मु कहि देबी ला बट जेहेतु आज हमर फर्स्ट क्लास ठीक अछि आ ए प्लेटफॉर्म रे भी मु केबे पढाइनी सो प्लेटफॉर्म रे फर्स्ट टाइम पढोसी सो आज टाइम टेकिंग हे जाई पारे हला नेक्स्ट क्लास रे मे भी मु आसु हला जदी टाइम मिलिबो देन डिटेल सिलेबस कहि देबी और यू कैन आल्सो सेंड मी
or join me in the और मो सहित भी जॉइन करि पार किबा हमर वाणिक रो जो येटा अछि हमर टेलीग्राम चैनल टा अछि टेलीग्राम चैनल रे भी जॉइन करि पार सेथिरे इजीली तुमे सब जिंस पाइ जबो जहा एसएससी सीजीएल रो सिलेबस बायोलॉजी सिलेबस एटसेट्रा ओके यू कैन कांटेक्ट बट एठी बिकॉज़ ऑफ द लेस टाइम हम तीन तीन टा टीचर को एटा पढेबार अछि 3 आवर्स 200 क्वेश्चंस आर देयर ओके सेटा हम कहि देबी पर ठीक अछि नंबर 31 रे आमे एटी को जो लॉन्गेस्ट वेन तो लॉन्गेस्ट वेन रे हम सब मन रखबे लेग हमर लेग टा जति की लॉन्ग अछि होल लेंथ ऑफ द लेग इज कवर्ड बाय a vein that is called great saphenous vein great saphenous vein टा कवर करे पूरा होल लेग पाखा जोटा कि फाइनली जाय कि आ गोटे वेन सहित मिसे जहा को फेमोरल वेन बोली कुहा जाय हला ए नाटा मन रखियो saphenous vein इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी 31 रहियोला सी then which word let me say one more thing ये जो क्वेश्चन गुडा हम डिस्कस करू छु ला 1 2 3 4 एमती करके चली हला these are the questions taken from your SI set हला ए जो SI set तुमे देइछो एग्जाम टा देइछो सेही SI set रो एग्जाम रो ये होची हमरो सब जिंस ठीक है एई सब क्वेश्चन तुमे होल सेट रे पाइ दिबो 1 to 200 जाए सब क्वेश्चन अछि 50 to 51 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी रीजन हला सेक्शन ठीक अछि ज्योग्राफी बायोलॉजी सेक्शन रो एति क्वेश्चन अछि तो सेगुडा को अलग आरो देखै दे ठीक अछि ना 32 which word is common for botanical names of trees like ashoka tamarind and coral coral माने here we are not talking about coral reefs एला समुद्र तळे कोरल इज अ ट्री जेवला फ्लावर टा सेवला थाय बोली इट इज कॉल्ड कोरल ट्री ला कोरल ट्री इंडियन कोरल ट्री कोन तो अलग सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कोरल ट्री ला अशोका टामारिंड इंडियन कोरल ट्री कथा हम कहूछ एई सबुथिरे कोन होबो हम जीनस नेम ला सॉरी स्पीशीज नेम टा जीनस और स्पीशीज हम जानि गोटे बोटानिकल नेम रे गोटे जूलॉजिकल नेम रे और हम कहि परिबा बायोलॉजिकल नेम रे दीटा पार्ट रहउछ ला फर्स्ट पार्ट टा को हम कहूछु कोन जीनस सेकंड पार्ट टा को हम कहूछु स्पीशीज बहुत गुडा स्पीशीज में से गोटी जीनस रे रहत ठीक अछि तो एटी हमकु ए जो टर्म गुडा को देछि एई टर्म भीतर जो इंडिका टा लिखा है इंडिका इज स्पीशीज हला इंडिका इज स्पीशीज नेम अशोका टामारिंड और कोरल ए समस्त का स्पीशीज नेम होछि गोटी एटी इज इंडिका माने दे आर ऑफ द सेम स्पीशीज इंडिका हला तो एटा तुमे निजे भी लिखि देई परिबो हला सुनिला बेले अशोका ट्री को हमें कहू दैट इज नॉट सो इंपोर्टेंट इंडिका ए माने को ई समस्तंकर इंडिका टा होची स्पीशीज नेम बोली मन रखले सब एमिति न हो जे हमको बोटानिकल नेम सब घोसे को पड़े देयर इज नो नीड ओके जल्दी अशोका ट्री पई बोटानिकल नेम और बायोलॉजिकल नेम टा होची साराका इंडिका SARACCA और SARAC साराका इंडिका इज द और अशोका इंडिका भी कुहा जाय सॉरी साराका अशोका भी कुहा एक्चुअली तुमे जदी सर्च करिवो ताले तो मिलिबो जे कोन साराका इंडिका ओने रॉन्गली यूज्ड टर्म हला एक्चुअली तार एक्चुअल नेम टा होची सॉरी साराका अशोका ठीक है तो जेहेतु हमर नॉर्मल टर्म टा यूज होची साराका इंडिका तो हम ताको रखियो ठीक है साराका इंडिका कहि परिबो अशोका ट्री को किबा साराका अशोका भी कहि परिबो then tamarind पे हम मन रखिबा tamarindus indica then coral indian coral tree पे हम मन रखिबा erythrina indica erythrocytes because red color रहता है that is why erythrina okay erythrina indica so ये तीनटा जाको प्लांट रो स्पीशीज नेम होची सेम कोन indica okay तो 32 रो आंसर होची C then 34 give me a minute let me erase these things 30 on to question number 33 the BOD values of water indicate
बीओडी वैल्यूज माने कोन नॉर्मली पोल्यूशन लेवल को देखाया कॉमनली हम जानिछु बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक अछि गोटे वाटर बॉडी रे केते पोल्यूटेंट अछंती जेते अधिक पोल्यूटेंट रहिबे सेही गुडा जगह रे सेते अधिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करिवे ओके सेते अधिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करिवे बायोलॉजी पय कोनोसी बायोलॉजी पय जे जणा पचरले भाई बायोलॉजी पय हमहु कोनोसी फिक्स बुक पढिबा दरकार नै फॉर एसएससी रेलवेज ठीक अछि माने स्पेसिफिक फॉर बायोलॉजी just have a lucent book or a unique publication even a Aryan book or best is हमारा जो हमारा वानिक बुक गुडा का अछि ठीक अछि जे कोनोसी बुक रो बायोलॉजी तुम पढिले इट इज सफिशिएंट नॉट टू टेक टू मच ऑफ हेडेक ओके सीजीएल एग्जाम रे दुटा खंडे बायोलॉजी पढिबो ता पय केते बडो हम बही पढिबो हेलो सो बी कंस्ट्रक्टेड कम पढ अधिक मन रख दैट सेटा सेही खंडा रे जदी हम चलेबा इट इज बेटर बहुत गुडा जिंस हम पढि दवा बहुत गुडा बही जदी पढि दवा आ जदी मने कम रहबो देन टाइम लॉस एनर्जी लॉस और किछि नै तो जहा पढुछ ताकू कंस्ट्रक्टेड वे रे एग्जाम ओरिएंटेड वे रे पढिबा कथा हला लॉन्ग लास्टिंग जेमति रहबो सो कम टू द क्वेश्चन 33 बीओडी वैल्यूज ऑफ वाटर इंडिकेट्स कोन इंडिकेट करे को जिंस को इंडिकेट करे बीओडी वैल्यू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक अछि बीओडी वैल्यू सब बेले इंडिकेट करे काको हां एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी गुड हां तो पोल्यूशन को इंडिकेट करे पोल्यूशन जेतेले पानी रे पोल्यूशन कोनसी वाटर बॉडी रे दैट मे बी लेक दैट मे बी पॉन्ड एनीथिंग कोनसी वाटर बॉडी रे जदी पोल्यूटेंट अधिक अछंती अत्यधिक पोल्यूटेड वाटर ताले सेठी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अधिक ग्रो करिवे जेतला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अधिक ग्रो करिवे पोल्यूटेंट्स आसीबे कोट वाटर बॉडी मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एटसेट्रा कलकारखाना एटसेट्रा पानी गुडा को आसतो ठीक अछि मैला पानी तो सेगुडा को रहले कोन हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अधिक ग्रो करिवे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जदी अधिक ग्रो करले ताले कोन हो सेठी ऑक्सीजन रो यूटिलाइजेशन अधिक हो ओके ऑक्सीजन रो यूटिलाइजेशन अधिक हो माने कोन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन निजर रेस्पिरेशन प्रोसेस रे से माने भी ऑक्सीजन यूज करिवे ना नै ओके सो सेटा को हमें कहू बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ला रेस्पिरेशन रे जो ऑक्सीजन टा यूज सेटा अधिक यूज हो सेटा जदी अधिक यूज होला वाटर रे ऑक्सीजन रो पार्ट टा कमी जे हला ऑक्सीजन कमी गले हमें कहबा कोन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होगा हला ठीक अछि तो बीओडी वैल्यूज ऑफ वाटर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन बी 34 33b 34 which of the following produces highest amount of energy upon oxidation oxidation हवा जगु एई विदुर की सबसे अधिक एनर्जी गिविंग फूड की ग्लूकोज सो ग्लूकोज इज सबसे अधिक एनर्जी दे ठीक है 34c which one of the following countries is the largest producer of uranium in the world like here there is again a printing mistake is there sorry for that okay which one of the following countries एई विदुर को कंट्री ता सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूरेनियम ठीक है यूरेनियम रे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हम मन रखिबा ऑस्ट्रेलिया एंड कजाकिस्तान नंबर 1 इज ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 इज कजाकिस्तान सो इट एक्चुअली आंसर हो ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पोटेंस ठीक है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज ऑस्ट्रेलिया ओके सो इट ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया करियो नो कनाडा इट इज ऑस्ट्रेलिया then largest producer of gold bullions give me a minute okay largest producer of gold in the world largest producer of gold is again a printing mistake is there 35 रो आंसर होची ऑस्ट्रेलिया and 36 रो आंसर हो China is the largest producer of gold okay China is the largest producer of gold so 35 रो आंसर हो यूरेनियम रे के ऑस्ट्रेलिया
आउ एठी गोल्ड रो आंसर हो के चाइना ओके सो ताको करेक्शन कर दबा हम नेक्स्ट 37 the busiest and most important sea route of the world is busiest and most important sea route ला पृथ्वी रो सबरो busiest most important sea route होची नॉर्थ अटलांटिक रूट आ एई नॉर्थ एटा तो क्वेश्चन हम मन रखिबा नॉर्थ अटलांटिक रूट अटलांटिक ओशन रो ऊपर पार्ट ठीक है सेही नॉर्थ अटलांटिक रूट टा स्पेशली कवर करूची काहाकू डोवर स्टेट इज बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड फ्रांस और इंग्लैंड को जे सेपरेट करे दैट इज डोवर स्टेट और बेटर वे रे हम मन रखिबा इंग्लिश चैनल डोवर स्टेट दही की जाउची कोन नॉर्थ अटलांटिक सी रूट दैट इज द बिजिएस्ट ओके नेक्स्ट 38 37 रो बी 38 which of the following sets of countries are referred to as golden crescent the largest opium industry in the world हला एही भीतर को कंट्रीज गुडा को ओपियम इंडस्ट्री रे लार्जेस्ट अब बेसैती पे ओपियम अधिक प्रोडक्शन होची दैट इज व्हाई हमन गोल्डन क्रेसेंट भी कहै जाय ए ग्रुप भीतर तो एठी हमें सबले मन रखिबा दीटा जिंस होची गोटे हला गोल्डन क्रेसेंट आ गोटे हला गोल्डन ट्रायंगल ठीक अछि एंड बोथ दिस groups golden crescent group and golden triangle group both these are related with opium industry golden crescent रे हमरो वेस्टर्न एशिया रे जाउची अफगानिस्तान ईरान एंड पाकिस्तान बट गोल्डन ट्रायंगल रे जीवो म्यांमार लाओस एंड थाईलैंड हला रिमेंबर दिस हमरो जो 80 का आंसर गोल्डन क्रेसेंट फॉर ओपियम इंडस्ट्री रे आसीबो अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान ठीक अछि 38 रो सी इट इज ओके बट ता सहित एक्स्ट्रा रो हम गोटे जिंस मन रखिबा गोल्डन ट्रायंगल दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विथ ओपियम इंडस्ट्री हला दैट इज इन साउथ ईस्ट एशिया दैट इज म्यांमार लाओस एंड थाईलैंड ओके सो आंसर इज नॉट ए I am talking about golden triangle. Okay, answer is C. Golden crescent. Afghanistan, Pakistan, Iran. 38C. 38. आउ थोरे कहबे कहले 38 रे हमहु कहैछि ओपियम इंडस्ट्री ओपियम माने नॉर्मली जाको हमें ओडिया भाषा रे गंजई बोली कहू ओपियम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड ओपियम इंडस्ट्री लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज गुडा को रीजन रे देखा अब बिकॉज़ सही रीजन रे देखा जाए ताको गोटे ना दिया है गोल्डन क्रेसेंट अब गोल्डन क्रेसेंट जो टर्म टा दिया है तीनटा कंट्री को दिया है अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान से जो रीजन टा दैट इज वेस्टर्न एशिया ठीक अछि वेस्टर्न एशिया रीजन रे गोल्डन क्रेसेंट कहा जाउची अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान को एटा हला हमर आंसर ताकू लागि कि मु आ गोटे जिंस एक्स्ट्रा रो कहली सही ओपियम इंडस्ट्री सहित रिलेटेड गोल्डन ट्रायंगल टा होजी साउथ ईस्ट एशिया ओके साउथ ईस्ट एशिया रे कंट्री आसी दिबो अलग फर्स्ट ऑप्शन रे जोटा अछि म्यांमार लाओस एंड थाईलैंड सेटा हमें एक्स्ट्रा रू मन रखियो ओके 38 रो सी 39 व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ एबे हमें जस्ट डिस्कस करिछु हला फर्स्ट हला क्रॉस तळे होछि मेंटल तळे होछि कोर सो आंसर विल बी 2 1 3 सी 39 hela C 40 summer solstice in the southern hemisphere occur on ला solstice आउ equinox को हमें मन रखिबा ठीक अछि northern hemisphere मन रखिले southern hemisphere आपे आपे मन रहइबो northern hemisphere 21st मार्च होची spring equinox और vernal equinox 21st जून होची summer solstice 23rd september होची autumnal equinox 22nd december ता होची विंटर सोल्स्टिस एबे तार ऑपोजिट रे 22 दिसंबर रे विंटर सोल्स्टिस होची नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे तो सदर्न हेमिस्फीयर रे को सोल्स्टिस होची समर सोल्स्टिस 40 नंबर ए नंबर 40 रहला ए ओके नेक्स्ट 41 1 डिग्री ऑफ सर्कमफेरेंस ऑन अर्थ ला सब बेले हम एठी मन रखिबा पृथ्वी रो सर्कमफेरेंस जो अछि 360 डिग्री सर्कमफेरेंस ला जहारा टोटल सर्कमफेरेंस होची अबाउट 40000 किलोमीटर जदी हमें कहबा इट इज 40000 किलोमीटर डिग्रीज रे जदी कहबा एंगुलर डिस्टेंस रे कहबा इट इज 360 डिग्री ओके तो ताको 1 डिग्री सर्कमफेरेंस जदी हमें मापिबा इट मे बी अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर बी 41 बी बिफोर बॉल 111 किलोमीटर 42 short sightedness or otherwise called myopia okay short sightedness is otherwise called myopia and it is due to what it is due to elongation of the eyeball ta jeta this is eyeball mane
हला आईबॉल जेतले इलोंगेट हे जाउछ आईबॉल नॉर्मली मार्क करो आईबॉल जदी इलोंगेट हे गला लेंस आउ रेटिना एमान को भीतर डिस्टेंस ता बढ़ी जाउछ आ डिस्टेंस जदी बढ़ी जाउची ताहले जो लाइट रेज गुडा को पहुंचीबार थिला रेटिना पूर्वरो ही सरी जाउछ ठीक अछि तो हमको पाख जिंस देखा जाउची दूर जिंस देखा जाउ नहीं तो दूर जिंस जदी देखा जाउची ताले हम देखो पाख को आनी के देखिबो पाख को आनी के जेतले देखिबा सेही रेज जोटा पहुंची पर नथिला रेटिना को सेटा रेटिना जाय पहुंचीबो तापर जे हम देखि परिबो ओके शॉर्ट sightedness is due to elongation of eyeball C 42C 43 biological death of a patient means death of tissues of the biological death का को कहबा जेतले ब्रेन डेथ ओके बॉडी रो कोनोसी पार्ट्स काम कर नथिबो बट ब्रेन काम करतबा ताले हम ताको डेथ घोषणा करि परिबो ना हला बट जदी ब्रेन काम करू नाही इट इज बायोलॉजिकल डेथ 43 डी reflex action in the body is controlled by okay. Always remember all types of action in our body are controlled by brain that is the central nervous system ro dita part hoche one is brain and the other part is spinal cord eta hame jani but what is reflex action is instantaneous action okay instantaneous जोटा कि हमें जानी परनो किछि समय पर जानि instantaneous action ला जोटा कि हमें ब्रेन कंट्रोल करि पर नहीं ब्रेन काहे की कंट्रोल करि पर नहीं बिकॉज़ ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन ला बॉडी रे इमरजेंसी सिचुएशन थिबा कारणरू जहा नर्व्स गुडा को सिग्नल्स नै कि आसुची सेही नर्व्स गुडा को ब्रेन जा जाउनी हमरो स्पाइनल कॉर्ड रो ही रिटर्न हे जाउछ ओके कामटा को शेष करिया पे स्पाइनल कॉर्ड रो ही रिटर्न हे जाउछ ओके सो सही काम करे किए that is spinal cord and spinal cord is also a part of the central nervous system that is why our answer will be 44B central nervous system reflex action was discovered by Marshall Hall remember this Marshall Hall then 45 who first gave the theory of inheritance of acquired characters who first gave the theory of inheritance of acquired characters inheritance of acquired characters हला ये जो थ्योरी टा हला याको हमें नियो लामार्किज्म भी को हला इट इज गिवन बाय लामार्क ओके नेक्स्ट 45 वाला बी 46 ओके डाउट अछि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रे काम कोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको सिंपैथी द कॉमन जिंस ला जेते बेले हम बॉडी रे कोन होची अति इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होची और हम बॉडी ता साथ कोप करि करनी ला इंडिफरेंट सिचुएशन आसुची हम नर्वस अछु एक्साइटेड अछु फियर रे अछु सेही वाला टाइम रे जो नर्वस सिस्टम ता काम करे दैट इज सिंपैथेटिक ओके जोतरे हमर डाइजेशन स्लो हो जाए ओके तापर हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ी जाए ओके हार्ट बीट बढ़ी जाए दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हला और पैरासिम्पैथेटिक तार ऑपोजिट जोतरे हम रिलैक्स टाइम रे जोडा को ठीक अछि 45 गला बी 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा इज हमारा ओके that is a current so static GK type question 47 biggest single celled organism biggest single celled organism जदि हम एठी कहबा biggest single celled organism कोटा हो biggest single celled organisms are एठी देछि yeast कोन yeast ला then yeast पर आसिला acetobacter then amoeba हला एही भीतर बेस्ट आंसर टा हो हमरो that is algae ला that is algae that is acetobacter B okay amoeba one acetobacter B the largest or biggest single celled organ ठीक अछि एही भीतर 47 रहला B then 48 outside the nucleus DNA is found in DNA हमो न्यूक्लियस सेल रो न्यूक्लियस बाहर आ कोठी देखा जाए हमो DNA बाहर हमर जो न्यूक्लियस बाहर डीएनए उडा कोठी देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया रे देखा जाए एंड क्लोरोप्लास्ट रे देखा जाए बट जेहेतु क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल रे न थाए
हला सेति पे हमें सब बेले माइटोकॉन्ड्रिया को मन रखिया काहे कि माइटोकॉन्ड्रिया टा बोथ प्लांट और एनिमल सेल रे थाए ओके सो आंसर होची ए 48 ए 49 concave lens is used to correct concave lens is used to correct myopia short sightedness convex lens is used to correct but near far sightedness हला then presbyopia रे हमें concave convex lens यूज करो हला cataract surgery करा दे etc okay 49 रो आंसर है जो सी 50 food cannot or food cannot enter into air passes मैं तले खाऊ छु wind pipe भीतर को food enter करी पारे नहीं why because of the presence of epiglottis हला epiglottis is a thin muscular structure जोटा की हमर pharynx भीतर थाए ओके ग्लॉटिस रो ऊपर को थाए एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस टा कोन ग्लॉटिस टा होय सेही जगह टा जोटी वोकल कॉर्ड थाए हला वॉइस बॉक्स जो रीजन रे दैट इज ग्लॉटिस ता ऊपर को थाए एपिग्लॉटिस जोटा की फूड को एंटर करिवार रोके इनटू द विंड पाइप फूड टा माउथ रो फूड पाइप को जीवो विंड पाइप को जीवो नहीं दैट इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस ओके 50 हला बी एंड विथ दिस हमरा जो बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी सेक्शन टा थिला सरिला आफ्टर दिस आई वेलकम महावीर सर टू discuss the rest of the questions thank you
Yes, welcome to Vanik. My part is history and Indian polity. We will discuss the question one by one. Question 1 here. The famous Maurice or from Morocco traveler Ibn Battuta, who visited India, recorded his experience in an entitled Safarnam or Rela, was appointed Qazi of Delhi by Sultan Ansar C. Muhammad bin Taghlaq. The अर्थ कौन? Ibn Battuta came to India during Muhammad bin Taghlaq. तुम्हें मोहम्मद बिन तगलक को विषय जानी थो. मोहम्मद बिन तगलक होची नाडवेया इलिस्टार्ड आइडियलिस्ट एंड जो मोरक्को रु आसिले ट्रैवलर मोरक्कोडा केउठी अफ्रीकन कंट्री एंड सफरनामा से लिखितले व्हिच वाज अबाउट द तगलक डायनेस्टी एंड इट वाज ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तगलक एंड सी कोन हेतले ही वाज अपॉइंटेड काजी. कोन बुझिले जे Ibn Battuta came to India from Morocco and he came to India during Muhammad bin Taghlaq and he was appointed as Qazi. Qazi कहले विचारपति and it was during Muhammad bin Taghlaq. Answer होची C. किंतु ता सहित आमे अलगा जो ऑप्शन गुडा को देखबा. मुबारक शाह खिलजी was the son of Alauddin Khilji. तुमे अलाउद्दीन खिलजी को विषय जानिथो. अलाउद्दीन खिलजी इज सेकंड अलेक्जेंडर and Giyasuddin Taghlaq होंची बापांकर नकार मोहम्मद बिन तगलक. आउ फिरोज शाह तगलक was the cousin of Muhammad bin Taghlaq. ता माने C B D ए तीनटा हले तगलक डायनेस्टी रो आउ खिलजी डायनेस्टी रो लेखा है खिलजी. तणो ये दिले मुबारक शाह खिलजी सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी से उछंती खिलजी डायनेस्टी. ताले कोन देखिले एक नंबर आंसर हला C. बुझी होछि ना नहीं? ओके. 2 नंबर and the battle of Dharmat fought between was fought between it option बुझिबा देखिबा. मोहम्मद घोरियन जयचांद तांको भितर उडे युद्ध होइतला बैटल ऑफ चांदवा केते मसिया रे 1194 मसिया रे 1194 एंड बाबर ने अफगान माने एठी जो लोदी डायनेस्टी था. लोदी डायनेस्टी लास्ट रूलर के इब्राहिम लोदी. तनो इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड टू द अफगान लेड बाय इब्राहिम लोदी. बुझी होछि ना नहीं? अफगान मानको भितरु फर्स्ट थिले बहला लोदी, सेकंड थिले सिकंदर लोदी, थर्ड थिले इब्राहिम लोदी एंड इट वाज ड्यूरिंग इब्राहिम लोदी को समय रे बाबर परास्त करिथिले. बुझिला. देन औरंगजेब दारा सिख. आंसर होछि सी. आंसर होछि सी. औरंगजेब दारा सिख इट वाज 1658. दारा सिख बड़ो भाई औरंगजेब हेले 3 नंबर भाई. आउ दारा सिख औरंगजेब माने कार को ना शाहजहां को एंड शाहजहां को चारिटा को दारा सुजा औरंगजेब मुराद क्रोनोलॉजिकली कहली बा बड़ सान क्रम रे कहली. तण कोन देखिले 2 नंबर आंसर ला सी. डी ऑप्शन कोन अहमद शाह दुरानी एंड मराठा. इट वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761. मु कहिबी कोन देखो एठी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत between Akbar and Himu and third battle of Panipat between Ahmad Shah Abdali and Maratha. बुझियला ना नहीं? तनो अहमद शाह दुरानी अहमद शाह अब्दली सिप एंड मराठा मान को परास्त करितले. एठी मने रखिबो कोन जे एठी तीनटी पानीपत देइतला 1526 रे गुटे 1556 रे गुटे 1761 रे गुटे. बुझियला ना नहीं? 2 रे आंसर हला सी. तापर हमें जदी जिबा next one 3 number. The Narendra Mandal Chamber of Princes was inaugurated in 1921. हला 1921 कथा जदी कहबो 1921 कथा जदी कहबा. हां 1921 पहले एठी देखो एठी 4 जन को वाइस रे को नाम दे लॉर्ड कर्जन 1899 1905. हैं 21 हबो नाही. लॉर्ड वेल्सली 1798 1805. बुझियो जे ना नहीं? एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 रु 1921. हला त आंसर सी ही जीवो. आंसर कोन हबो? सी. टेन रो सी. लॉर्ड वेलिंगटन 1931 रु 1936 मसिया. त ए जो ईयर को हमें देखिले कोन देखिले
ईयर ए जो ईयर देखिले ए ईयर को जदी हमें देखिबा हमें पाइबा तुमरा टाइम पीरियड ई हला तुमरा 1916 रु 1921 हला 21 लॉर्ड कर्जन कर टाइम पीरियड 1859 1905 बुझी होछि ना नहीं लॉर्ड वेल्सली 1798 1805 लॉर्ड वेलिंगटन 1931 रु 1936 हला तेणु ये 3 नंबर थिला एंड नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रिंसेस एटा कोन पाई हला जो प्रॉब्लम सब होबो इट वाज ड्यूरिंग जॉर्ज 5 राजा थिले सी इंग्लैंड राजा तांको समय इनागुरेट हेई थिला ये बुझियला तेणु 3 नंबर आंसर हला सी 4 नंबर देखिबा हला हमें जदी 4 नंबर देखिबा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव along with जय गोपाल या इन्वॉल्व इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसी केस एटा देखो विभिन्न कॉन्स्पिरेसी केस अछि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ला 1929 मसिया रे भागलपुर रो हिंदी कॉन्स्पिरेसी केस नाही अलीपुर बम केस ता हो 1908 मसिया आ कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ला 1924 मसिया ता सहित आउ किछि हमर कॉन्स्पिरेसी केस कथा हम कहबी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 मसिया रे हैं काकोरी ट्रेन रबरी इट वाज इन 1925 तनु भगत सिंह राजगुरु सुखदेव दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस रे सिथिले इन्वॉल्व आंसर हला तमरो लाहौर कॉन्स्पिरेसी आंसर हो जी बी आंसर हो जी बी के बुझियला ना नहीं 4 नंबर बी 4 नंबर बी 5 नंबर क्वेश्चन जीवा नंबर राइट टू एजुकेशन हैज बीन प्लेस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर हैं राइट टू एजुकेशन आर्टिकल कहते 21 ए आर्टिकल एंड 86 अमेंडमेंट एक्ट 86 आंसर हला 86 अमेंडमेंट एक्ट एंड 2002 हला आ 81 अमेंडमेंट हला कोन एटा होजी तुम्हारा 2000 मसिया जे तुम्हारा जते वैकेंसी रहबो तुम्हारा तमर जन चाकरी करूथबे तांगर 50% तुमको जॉइन दबा को पड़िबो काम दबा को पड़िबो एंड 73rd अमेंडमेंट हला तुम्हारा पंचायत सिस्टम 1992 इट वाज ड्यूरिंग पीवी नरसिंह राव एंड इट डील्स विथ पंचायत राज सिस्टम एंड 91 अमेंडमेंट एक्ट हला तुम्हारा इट डील्स विथ द 15% तुम जो मंत्री मंडल रहिछि मंत्री मंडल रो 15% रहबो ताठार अधिक होबो कारण जदी अलगा जदी हे जानदा ताहले समस्त कोन जेमति हम राजस्थान केस घटती छी एटा समस्त मंत्री कर दियंते ना सेमति हुए नाही 15% रु अधिक हबो नाही 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये बुझियला तो ये हला तुम्हारा आंसर हला ए 5 नंबर ए तापरे जीवा हमर कोन 6 नंबर क्वेश्चन को जीवा 6 नंबर क्वेश्चन हला of the main advantage of the parliamentary form of government is that parliamentary form of government रे कोन ना तुमरो the executive is responsible to the legislature ता अर्थ the council of ministers are responsible to the lok sabha हैं तनो एठे कोन आंसर दै छी देखिबा 6 नंबर देखो the executive remain responsible to the legislature कारण देखो हमरो 75 आर्टिकल कथा जदी देखिबा अंडर आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the council of ministers are collectively responsible to lok sabha हैं collectively responsible individually जदी देखिबा responsible to the president और जदी राज्य स्तर रे हमें देखिबा से भलिया तो state council of ministers are collectively responsible to the विधान सभा बुझियला ना नै तणु एठी आंसर हे जीव 6 नंबर the executive remains responsible to legislature 6 नंबर आंसर हला तुम्हारा किंतु फर्स्ट फुल टाइम जदी देखिबा निर्मला सीतारमण 7 नंबर बुझियला ना पब्लिक अकाउंट कमिटी ये होजी तुम लोकसभा राज्यसभा मेंबर होइबे इंटरेस्टेड काउंसिल युटे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ता पय रहिछि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड टू तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस कमीशन इज द अथॉरिटी टू रेकमेंड 7 नंबर आंसर ला डी आंसर कोन 7 नंबर डी क्लियर देन 8 नंबर देखो 8 नंबर हला
and the joint sitting of the both house of the parliament is summoned by joint sitting हला article 108 article केते 108 हला and किए समन करंती प्रेसिडेंट अब केते बेले समन करंती when there is deadlock between the two houses of parliament a meeting is summoned by the president जते बेले दुई हाउस भीतर ओटे डिस्प्यूट आसीबो at the time the president is the authority हला तो से कोन करिवे ओटे मीटिंग डाकिबे एंड ए मीटिंग रे प्रेजाइड करिवे स्पीकर लोकसभा रो स्पीकर सी जदे नथबे डेप्यूटी स्पीकर तापरे जदि से भी नथबे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर देन द डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा मु तुम कोडे कहबा को चाहिबी चेयरमैन राज्यसभा एठी तमारा प्रेजाइड करंती नाही कि प्राइम मिनिस्टर प्रेजाइड करंती नाही कि प्रेसिडेंट प्रेजाइड करंती नाही एटी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजाइड करंती किंतु प्रश्न कौन the joint session of both house of the parliament is summoned by president is the authority to summon but presided by speaker नले deputy नले तुम्हारा deputy chairman बुझियला जे प्राइम मिनिस्टर किछि दाना नाही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बा वाइस प्रेसिडेंसी तांकर मध्ये किछि सेमते नाही समन कोइछि समन कइले प्रेसिडेंट प्रेजाइड कोइ थांता ताले स्पीकर ऑफ लोकसभा क्लियर तापरे 9 नंबर देखिबा हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल केते 360 ऑल मनी बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इट इज स्टेट लेजिस्लेचर हैं आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट देखा बिल तो आसीबो बिल ला ओरिजिनेट होबो कोन विधानसभा जीव का पाखकू तुम्हारा गवर्नर हला गवर्नर चाहिले कोन करबे रिजर्व करी पारबे एटा प्रेसिडेंट आंसर नॉर्मल डी हला ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉर्मली ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी the state legislature जो बिल आसिला तुमरा विधानसभा रे आगत ही ला ताकू प्रेसिडेंट को रिजर्व पई माने आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसीडरेशन ता अर्थ कंसीडरेशन पई पठा जीव का पाखो प्रेसिडेंट को पाखो सी सेटे सिग्नेचर करबे न करबे ताको ऊपर निर्भर करी थाए ये बुझिला 9 नंबर गवर्नर किंतु कोन गवर्नर उटा राज्य रो मुखिया प्राइम मिनिस्टर रियल हेड ऑफ द कंट्री पार्लियामेंट द लॉ तयारी करथबा बे ऑर्गन गवर्नमेंट तो तीन ऑर्गन पार्लियामेंट बा यूनियन लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट को नारे शासन चले और प्रेसिडेंट को आर्टिकल फर्स्ट जो देखिबा 52 रे रहिछि एंड 52 आर्टिकल रे अछि देयर शैल बी प्रेसिडेंट इन इंडिया मते को ना फर्स्ट प्रेसिडेंट के राजेंद्र प्रसाद वर्तमान के रामनाथ कोविंद के प्रेसिडेंट हेइतले बिना प्रतिद्वंदिता रे जदी देखिबा नीलम संजीव रेड्डी हम ओडिसा रिलेटेड के प्रेसिडेंट बीबी गिरी के म बराहगिरी वेंकट गिरी ये बुझिला तापर हम जीवा 10 नंबर द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 अहमदाबाद जदी देखिबा 1894 बांग्लादेश देखे 1963 हैं हैदराबाद जदी देखिबा 1941 रे स्टाब्लिश तम ओल्डेस्ट कोन ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हला तुमे सेबी ना सुनिथो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हला तो ये हला 10 नंबर आंसर हला ए 10 नंबर आंसर ए तापर 11 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लोएस्ट यूनिट ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन है चोल कहले साउथ इंडियन डायनास्टी चोल चेर पांड्य चालुक्य पल्लव ये सब कोन साउथ इंडियन हला चोल समय जो लोकल सेल गवर्नमेंट आसी छे एई टू लोकल सेल गवर्नमेंट आ तार एडमिनिस्ट्रेशन डा केमति कोन देखिबा एंड टोटल एम्पायर को डिवाइड करतला मंडलम परे बलांदू परे नाडू हला एंड तापर उटे कुराम हला ग्रुप ऑफ विलेज को कह जाय कुराम त 11 नंबर हला सी लोएस्ट यूनिट ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन हला सी हला तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन हमको कोन देछि ना लोकल सेल गवर्नमेंट 11 नंबर सी 11 नंबर सी 12 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गांधार स्कूल ऑफ आर्ट गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज नॉट रिलेटेड टू हला एठी आंसर जदी देखिबा तुमरा आंसर हे जेबो खजुराडा मध्य प्रदेश एलिफेंटा एलोरा अजंता तो एटा सब राष्ट्रकूट समय रो एंड महाराष्ट्र रे अछि किंतु खजुराडा मध्य प्रदेश रे अछि एटा न खजुरा इज नॉट द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किंतु बेले बेले कोन कोइ अजंता को भी दी थाए देन 13 नंबर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर द एंड गॉट विडो रिमैरेज हैं विडो रिमैरेज कथा जदी कहबा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ना पळे आसीबा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु प्लेड वेरी इंपोर्टेंट रोल एंड गॉट विडो रिमैरेज लीगलाइज्ड का समय रे ना इट वाज लॉर्ड डेलहाउसी 1856
मसिया रे हला महादेव गोविंद राणा प्रार्थना समाज सहित संपृक्त राजा राम मोहन राय को कहा जाए फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस है तो ब्राह्मण समाज सहित संपृक्त आनी बेसांत ये प्रथम महिला जे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेतले 1917 मसिया रे कलकत्ता सेशन में हैं आनी बेसांत किंतु ये भारतीय नथिले भारतीय भाव रे जदि देखिबा कानपुर सेशन रे इट वाज सरोजिनी नायडू हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एटी दुईटा कथा आसे फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी एज ए फीमेल आनी बेसांत फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट आईएनसी सरोजिनी नायडू किंतु ता सहित आउ जणे मध्ये थिले नेली सेनगुप्ता किंतु प्रश्न से नुह प्रश्न होजी किए विडो इमेज को लीगलाइज्ड करी थिले ईश्वर चंद्र विद्यासागर हला ईश्वर चंद्र विद्यासागर 13 नंबर 14 नंबर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनैक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप 14 नंबर आंसर हला बी 14 नंबर आंसर हला बी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 46 मसिया आस्तिला तीन जण आस्तिले पार्थिक क्लियरेंस थिले हेड एफी अलेक्जेंडर राव जणे हैं स्क्रिप्स मिशन कर जो हेड थिले कि सारक स्टाफोर्ड सी भी मध्ये आसी थिले सी भी आसी थिले हला ये बुझियला ना नहीं देन ये थिला देखो अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या माध्यम रे इंडिया पाकिस्तान दुई भाग हेतला बुझियला देन थोड़ा रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल बोले टेंपररी गवर्नमेंट या माध्यम रे नह 1946 मसिया रो जेतला देश स्वाधीन होला पर प्रोविजनल गवर्नमेंट होला इट वाज लेड बाय जवाहरलाल आउट देजी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस मते कोना इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेतला 1885 के थिले फर्स्ट प्रेसिडेंट के थिले फर्स्ट प्रेसिडेंट होछंती नाम डब्ल्यूसी बनर्जी यंगेस्ट प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग तुम्हारा लाहौर सेशन आमे कोन कहबा जवाहरलाल नेहरू कि नहीं एंड हुआ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 मसिया किए मौलाना अबुल कलाम आजाद तो ए माने सब थिले कोन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी और या मध्ये आंसर हो 14 नंबर आंसर हला बी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन 1946 मसिया रे ये होजी सठिक आंसर एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन काहे ना 46 मसिया 9 तारिख रे फर्स्ट मीटिंग सचिदानंद सिन्हा थिले फर्स्ट टेंपररी प्रेसिडेंट एंड परमानेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट थिले कि नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 तारिख रे सी परमानेंट प्रेसिडेंट हिथिले से होचंती के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतला 14 बुझिउथवा बुझला ना नहीं 15 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है बहुत भलो प्रश्न कंप्लीट बेस्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना पूरा पूरी बेस्ड नो किंतु किछि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आसी ता पाखरु पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोइ परिबा किबा तुमर कोइ परिबा सिटीजनशिप कोइ परिबा रूल ऑफ लॉ कोइ पर कोड आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बट ये इन्फ्लुएंस देछि बहुत किछि इन्फ्लुएंस देछि इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना ये भी नो 1935 में सर ये भी बहुत इंफॉर्मेशन देछि इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द borrowed constitution Indian constitution is the borrowed constitution Indian constitution of borrowed constitution तनु आंसर हे जब कोन सी ओरिजिनल बेटा नो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये मध्य न बुझियला ना नहीं 15 सी बुझी पाबछ ना नहीं देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रा इन्फ्लुएंस तो दिछि बहुत किछि जिनस हम आनिछु हला जेमति तुमर पहिली मु जे प्राइम मिनिस्टर हेड हेबे एठी नॉमिनल हेड जो रही छंती हैं तापरे तुमर रूल्स ऑफ लॉ कोइ परिबा सिटीजनशिप कोइ परिबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोइ परिबा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोइ परिबा पोस्ट ऑफ स्पीकर कोइ परिबा सो कोडु आछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 1935 रे सेमति अनेक कथा आछि जे तुमर हैं आउ मिक्स बट एटा ओरिजिनल भी नुहे इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा फंडामेंटल राइट आसी डीपीएसपी आसी विभिन्न जगह रो हला हां हला ये 15 नंबर सी 16 नंबर देखो ना व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंटरी सिस्टम लॉ मेकिंग प्रोसीजर एटा तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे कहउतली यूएस रो आसी तुम्हारा फंडामेंटल राइट
रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज हाई कोर्ट जज एसो आसी हला कनाडा रो आसी फेडरल स्ट्रक्चर ता हमर आसी मेनली वी अडॉप्टेड द कनाडियन मॉडल कि नहीं एंड तुम्हारा रेसिडुअरी पावर भी कनाडा रो आसी आंसर हला पी 16 रो बी हला we adopted different concept from different constitution तने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुआ जाय बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन ता भीतर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जदि देश भीतर देखा बहुत इन्फ्लुएंस देछि एंड जदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिबा 1935 मसिया गवर्नमेंट वाला से भी इन्फ्लुएंस देछि किंतु इथे रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री सिस्टम लॉ मेकिंग प्रोसीजर के सब देछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हला 17 which of the following is not a part of the preamble la kon preamble la hla introduction it is the essence तुम्हारा essence अछि बुझी होछि ना नै and it is the identity card एने पालको लगले identity card की को जी identity card की को essence की को introduction मु तो कहबी without preamble the constitution study is incomplete or meaningless कारण एठी अछि कहला जे which of the following is not a part socialism अछि secularism अछि democratic republic भी अछि कहिना मु बारंबार क्लास रे कहे जे एसडीआर ओरिजिनल थिला किंतु परवर्ती समय एसडीआर माने सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एसएसडीआर माने सॉवरेन सोशलिस्ट तुम्हारा सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तनो फेडरलिज्म कांसेप्ट नै फेडरलिज्म दिला डिवीजन ऑफ पावर किंतु एटा प्रिएम्बुल नै इंडिया रे अछि फेडरल स्ट्रक्चर किंतु एटा प्रिएम्बुल रे नाही प्रिएम्बुल इज द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट प्रिएम्बुल इज द एसेंस preamble is the introduction preamble is the identity card of the constitution बुझियला 17 नंबर डी हला 18 which statement of Harappan civilization incorrect ये हिस्ट्री पाठर बापा and 18 नंबर डी the culture was not generally static कहिना हरप्पा civilization मानला इंडस वैली civilization फर्स्ट ला हरप्पा तापर मोहनजोदारो एमती जदी देखिबा इंडिया रा राखी गरेडा सबठरो बड and पाकिस्तान जदी देखिबा मोहनजोदारो सबठरो बड हला हर्ष आके वाज नन टू देम ठीक अछि ना ये करेक्ट नो काउ वाज सैक्रेड टू देम एटा बी करन पशुपति वेनरेटेड बाय देम देख कोन पशुपति कांसेप्ट हला पशुपति कांसेप्ट और एठी हम जदि कल्चर नॉट जनरली स्टैटिक एटा वेरिएबल थिला स्टैटिक ले कोन कांस्टेंट तनो आंसर 18 आंसर डी कल्चर वाज नॉट जनरली स्टैटिक 18 डी मुझे उसिना नहीं हला पशुपति कहले शिव देन दी 19 नंबर देखिबा दी फार्थ तीर्थंकर ऑफ द जैन वाज फार्थ तीर्थंकर के ऋषभदेव आदि नाथ ताकू कुआ जाय हला आ पार्श्वनाथ ला 23 नंबर महावीर तो 24 नंबर लास्ट तीर्थंकर महावीर वाज नॉट द फाउंडर मन रखिबो द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभदेव और ऋषभनाथ 23 नंबर ले पार्श्वनाथ 23 तीर्थंकर कुआ जाय जे समस्त राज परिवार बसथिले 24 नंबर ता किंतु इंपोर्टेंट काहे कि से पॉपुलर करथिले जैनिज्म महावीर वाज द जदि हमें कहबा हु पॉपुलराइज्ड जैनिज्म बट इट वाज ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर हु स्टार्टेड द जैनिज्म अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन ये 19 नंबर गला 20 नंबर द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियन वाज ओपन्ड बाय एटा तो जानि छ आंसर कनिष्क के कुषाण रूलर कुषाण के कनिष्क होछंती कुषाण रूलर एंड ग्रेटेस्ट रूलर मध्य अशोक ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य अशोक कहले ये पुष्यवती डायनास्टी बा प्रथम डायनास्टी फायान हेउचंती चाइनीज रु आस्तेबा एंड ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टूर विक्रमादित्य हला चाइना रु फर्स्ट के आस्तिले फायान परे आस्तिले वेयर सावंसा का समय आस्तिले हर्षवर्धन के समय रे आस्तिले हला ग्रेट सिल्क रूट concept during कनिष्क कुडियर ए हला कुडियर ए 19 रो की ओटे पिला 19 नंबर से सी लिखती आंसर अब डी 19 रो डी ऋषभदेव कुडियर ए हला 21 रो देखा दी रूलर ऑफ व्हिच डायनास्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट monk एटारे बापा सातवाहन फाउंडर केसिमुख गौतमीपुत्र सातकर्णी तार इंपोर्टेंट रूलर से माने कोन करथले से माने ब्राह्मण डायनास्टी थिला ब्राह्मण समान थिले दे आर मेनली ब्राह्मण तने माने
विलेज ग्रांट फी विलेज टू द ब्राह्मण को दान करूथिले का बुद्धिस्ट अर्थ नुहे जे समय ब्राह्मण थिले अन्य धर्म ताको किछि नथिला बुद्धिस्ट मान को बल पाउथिले बुद्धिस्ट मान को जमीन दान करूथिले क्लियर देन मौर्य रो फाउंडर के कहि परिबो चंद्रगुप्त मौर्य तापरे बिंदुसार तापरे अशोक के न जाने कलिंग वार ताको समय हेतिला हम ओडिसा से रिलेटेड कलिंग वार 261 बीसी हमर दयानदी पूरी रास्ता रे गला बळ पडिबो हैं देन गुप्त डायनेस्टी फाउंडर की समस्त कहंती चंद्रगुप्त वार किंतु चंद्रगुप्त वार न श्री गुप्त वार द फाउंडर बट चंद्रगुप्त वार द फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त वार द फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त वार देखो कंफ्यूजन हबार नाही चंद्रगुप्त वार जने चंद्रगुप्त मौर्य हेले मौर्य डायनेस्टी आ चंद्रगुप्त मौर्य हेले मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त वार हेले गुप्त डायनेस्टी किंतु गुप्त डायनेस्टी सबठारु पावरफुल थिले के चंद्रगुप्त सेकंड नेपोलियन तांको पो हेले के चंद्रगुप्त 2 और विक्रमादित्य नवरत्न तांको सब थिले बरामेर अमर सिंह घटकरपुर धनंतरी क्षपणक शंकु बरुचि बेताल भट्ट आ कालिदास थिले श्रेष्ठ कालिदास अनेक लेखा लिखिले शेक्सपियर ऑफ इंडिया ताको कोआ जाय कालिदास संस्कृत भाषा रो जदी सबठारु बड़ ना कालिदास कुनबा चलक कथा हम आलोचना करछन्ती गोपुरम स्टाइल तांकर कहबा लोकल सेल गवर्नमेंट कथा तांको कहबा नटराज रे के तुमरो जो मूर्ति नटराज डांसिंग शिव पहिला केतेटा हाथ अछि 2 पेयर्स 4 hands क्लास रे मय तरा पचारे सब कहंती 6 8 10 कि उठो गेला 13 टा हाथ हैं किंतु आंसर हला कोन 2 पेयर 22 नंबर देखो द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स रे हला शुल्ब सूत्र हला वेद तो 4 प्रकार ऋग साम यजुर अथर्व बुझला ने उपनिषद केते 108 प्रकार उपनिषद भीतर देखो कथा उपनिषद जम आ नचिकेता भीतर कन्वर्सेशन हैं हला तनो ए जो उपनिषद हला टू सिट नियर समवन इट इज द वेदांत आल्सो हला आ सतपथ ब्राह्मण एठी तम मान को कोहे ब्राह्मणरा तुम्हारा वैदिक टेक्स्ट एटा ब्राह्मण कले ब्राह्मण नुहे हम जो ब्राह्मण कहउछुंदी बुझी होसी ना ने अथर्व वेद जो 4 प्रकार अछि ऋग साम जो अथर्व ऋग वेद डील्स विथ कोन कहबा ऋग वेद डील्स विथ हिम्स ऑफ प्रेयर पे एंड साम वेद डील्स विथ म्यूजिक एंड तुम्हारा नेक्स्ट वन इज यजुर्वेद डील रिचुअल एंड सैक्रिफाइस अथर्ववेद हला मैजिकल फार्मूला हला रिलेटेड टू मैजिक देखो सामवेद म्यूजिक किंतु अथर्ववेद हला मैजिक आंसर हला सी 22 रा सी देन 23 नंबर जवनिका और कर्टन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थिएटर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर ग्रीक हला ग्रीक माने आसिले इंडो ग्रीक आसिला माने फॉरेन रूलर ग्रीक इंडो ग्रीक पर आसी गेला तुमरा के पार्थियन हैं शक तापर तुम जो देखिबा कुषाण माने गोटोटे फॉरेन बट दे रूल इन इंडिया हला फाटला इंडो ग्रीक तापरे शक तापरे पार्थियन तापरे कुषाण एमति तो ठीक अछि ना ने फाटला इंडो ग्रीक लास्ट रे कुषाण 23 नंबर हला भाई 23 नंबर हला आंसर हला सी तापरे देखो पुनी 24 नंबर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटेड बाय इट थ्रो हला देखो फंडामेंटल राइट भीतर ता भीतर सबठारो बडो राइट हला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 32 रे अछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना या पई ये कोन करबो 5टी रीट इशू करे तुमरो हेवियस पर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सोशल रिक्वायरमेंट बुझिला ना नहीं तानु ये ए ऑप्शन जदी जीवा राइट टू इक्वालिटी 14 18 राइट एगेन एक्सप्लोइटेशन 23 टू 24 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 एजुकेशनल कल्चरल राइट 29 टू 30 तानु ए भीतर 24 रे आंसर हला सी 24 रे आंसर हला सी 24 रो सी बुझी होछि ना नहीं ये सबठारु बड़ फंडामेंटल राइट 7टा थिला 6टा अछि 7 नंबर जो उठे थिला उठे एक्स्ट्रा थिला राइट टू प्रॉपर्टी किंतु से नाही बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1970 रे डिलीट हो जाइछि एंड 300 ए रे तुम्हारो अछि एज ए लीगल राइट देन 25 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखो ए रीड जो इश्यू करबाडा रिटन ऑर्डर करबा रीड करे कोन रिटन ऑर्डर एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ कैन इश्यू
both can issue एठी चारटा लिखाई देखो mandamus quaranta habeas corpus sorcery ला आउटे रहि जाई छी की कोइ पारिबो ओटेला देखो habeas corpus mandamus आउटेला prohibition आउटेला sorcery आउटेला quaranta पांच प्रकार रे both supreme court and high court can issue supreme court article गले 32 article रे and high court article हला 226 226 कोनो पांच प्रकार रीट इशू करे किंतु प्रश्न ये नुह प्रश्न हला जे to produce in a court a person suspected to be missing in custody आंसर हला habeas corpus रे डाला तुम्हारा ए रीट माध्यम रे 25 नंबर ऑफ आंसर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज sought to produce in the court हला mandamus कहले कोन वारंट कहले कोन sorcery कहले कोन एगुडा को उटिटी को आलोचना करी दोछि देखो habeas corpus कहले टू ऑफ द बॉडी ऑफ आगो मीनिंग कहि दे mandamus कहले वी कमांड prohibition कहले टू forbid वारंट कहले टू बी सर्टिफाइड एंड के sorcery वारंट कहले व्हाट इज योर अथॉरिटी हला जे केमते एटा बुझिबा केमते कोन जानिबाडा एग्जाम रे आसिले जे कोन एटा जदी देख सस्पेक्ट ऑफ मिसिंग कस्टडी कहलेडा habeas corpus no person can detain or no person can keep anyone in custody हला तनो आंसर हला सी हला within 24 आवर हमको फॉरवर्ड करबा पड़े हला द mandamus हला कोन यू हैव टू डू योर ऑफिशियल ड्यूटी फॉर तुमको काम करा है देन मिलिसी तुम काम करबो ना यू हैव टू डू योर ड्यूटी फॉर हला नले mandamus रेट इशू करा जाय आ तुम्हारा प्रोहिबिशन sorcery पई दुईटा तुम्हारा प्रोहिबिशन sorcery ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दुईट रही छी या एठे कोनला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को किमा हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को इशू करै था माने फॉर वन इज देखो प्रोहिबिशन बेसी जदी लॉयर कोर्टटा अधिका हे जाउ से ताले जे रीट इशू करा जाय तार नाम प्रोहिबिशन आ जदी sorcery कथा कहबा जदी काम करू नै लॉयर कोर्ट त काम करबा कहबा के अपर कोर्ट त कहबा sorcery बट क्वारंटा कोन व्हाट इज योर अथॉरिटी तुम्हारा काम अछि 65 वर्ष पर्यंत तुमे कहबा मु आउरी काम करबी सेंत हुई कि ना तो इट इज अंडर द क्वारंटा रीट of the supreme court or the high court तनो 25 रा आंसर हला सी 26 रा आंसर देखो to which of the following bill the president mode accord his sanction without sending it back for fresh consideration पाई ये to which of the following bill क्वेश्चन देखो केते सुंदर प्रश्न without sending it back for reconsideration पठाइबे नाही पठाई पारिबे नै देखो ऑर्डिनरी बिल रे तो से पठाई पारिबे फ्रीक्वेंटली पठाई पारिबे मनी बिल रे पठाई पारिबे किंतु पठांती नाही कारण कोन कारण मनी बिल तांकर पूर्वरो रिकमेंडेशन थाए क्लियर तुम्हारा फाइनेंस बिल सेम टू सेम मनी बिल भलिया तांकर रिकमेंडेशन था प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी तापर सी जदी देखिबा बिल्स पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास ले कोन जदी ऑर्डिनरी बिल हितो पास ले भी चलेबो किंतु बिल सिकी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आले सेति पई एडा आंसर हला डी 26 हला डी 26 रा आंसर हला डी एला एही समय रे अमेंडमेंट कथा जदी हुए ताले प्रेसिडेंट बाध्य से तोमार साइन करबा फाइन बिल सिकी अमेंडमेंट टू द जदी दी हाउस रे स्पेशल मेजॉरिटी पास हे गला ताले प्रेसिडेंट बाध्य 24 अमेंडमेंट 1971 आ माध्यम रे तो आंसर हला कोन हला तणु कोन बिल सिकिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 26 रा डी 26 रा डी बुझियो छी ना नै को डाउट कोन को आंसर हला डी एडे सी बोध आंसर देइ छी ना कोन कि बी देइ छी बोध ना बी हबो नाही आंसर हबो डी देखो ऑर्डिनरी बिल मनी बिल फाइनेंशियल बिल एई गुडा रे प्रेसिडेंट चाहिले प्रेसिडेंट जदी चाहिबे ताहले बिल को पठेई पारिबे किंतु पठांती नै मनी बिल फाइनेंशियल बिल पई कारण तांको पूर्वर प्रायर रिकमेंडेशन था ऑर्डिनरी बिल रे तो से बारंबार पठेई मान थरे पठेई पारिबे द्वितीय थर पठाइला माने से सिग्नेचर करिया पई बाध्य देखो बिल का चारि प्रकार बिल हला 1 हला ऑर्डिनरी बिल 2 हला मनी बिल 3 हला फाइनेंशियल बिल एंड 4 हला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तनो 26 नंबर कोन डी हला देखो बिल पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देखो तुम्हें जो क्वेश्चन तो काई कि व्हाई नॉट सी बैक फ्रेश कंसीडरेशन एटा थर ऑर्डिनरी बिल रे थर फ्रेश हला पास हे गेला माने देखो बिल्स के अमेंडमेंट कैसे के फ्रेश करि परिबे नै जो फ्रेश वर्ड देइ छी मु तुमको गारो पके दउ छी ए जो फ्रेश वर्ड देइ छी एथि पई आंसर हबो डी हला देखो बिल जदी पास हे गेला बोथ हाउस रे ऑर्डिनरी बिल जदी हेइतबो ताले से स्टैंड करि परिबे
तेणु सी आंसर हबो नाही इट इज द राइट आंसर एंड सारी बिल सीकिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अरे बुझियला ना नहीं हला तो ये थिला तुम्हारा 26 तापर तुम्हारा जदी देखिबा 27 where in the Indian economic justice been provided one of the objective कोन आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव जदी प्रियम्बल देथले भी प्रियम्बल थांता हला फंडामेंटल राइट नै तनु सी ऑफ डी कटि जाउची मेंटल राइट सेंति किछि अछि नै तनु 27 रहला बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इकोनॉमिक जस्टिस जो तुम्हारा वेलफेयर ऑफ द पीपल जो वर्ड हेछि हला किबा ए जो तुम्हारा एठी तो इंस्ट्रक्शन लोकन को पाइन जस्टिस मिलबा प्रियम्बल हिथले भी थांता देखो जस्टिस हला तीन प्रकार वन हला सोशल जस्टिस ओटेला पॉलिटिकल जस्टिस और आउटेला इकोनॉमिक जस्टिस तनु एठे तो प्रियम्बल नाही आंसर कोन हो ताले आंसर इज बी 27 रा बी हला 27 रा बी 28 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनुमरेटेड द राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो इकोनॉमिक राइट बोले किसी नहीं तुम एठी देखो इकोनॉमिक राइट रा जो देखो फंडामेंटल राइट अंडर आसु नहीं देखो राइट टू रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हवा था नोगी राइट टू इथे बात था कोन फ्रीडम और रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एजुकेशनल राइट एडा बात था कोन कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 रु 30 राइट टू फ्रीडम रिलीजन डा कोन ये ही जब था तुम्हारा 25 रोट है पॉलिटिकल एंड सोशल राइट पॉलिटिकल राइट के तुम वोट दबो तुमरा संविधान रे अछि किंतु इकोनॉमिक राइट ता तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी बोली तुम्हारा जो अछि संविधान रे तुम्हारा से एटा करेक्ट आंसर हबो नाही 28 रो सी 28 रो आंसर हला सी इकोनॉमिक राइट इज नॉट एनुमरेटेड एज राइट इकोनॉमिक राइट हला देन 20 आमे तापर जदी देखिबा केते 29 what does the judicial review function of the supreme court mean आंसर तो कोई भी एग्जामिन द देखो एटा आंसर हला एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ देखो एटा रिव्यू ऑन जजमेंट भी हबो किंतु मैक्सिमम आंसर माने मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कोन हमर जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट रो अछि सुप्रीम कोर्ट रो अछि तनो एठी कोन करे ये निज जजमेंट को भी रिव्यू करि पारे ठीक नो प्रॉब्लम रिव्यू द फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इन द कंट्री ये भी ठीक किंतु मुख्य कथा हला वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट संविधान अनुसार अछि कि नाही हला आगु जदी से देखि दिथो जजमेंट ता कोन पे दे दिथो तो से देखिबार अछि कोन जे संविधान अनुसार अछि कि नाही जदी संविधान अनुसार नाही ताले दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड बोली से डिक्लेयर करी परिवर्तन 29 आंसर कोन हबो आंसर हबो सी हला आंसर हबो सी 30 रो देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोक्लेम्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन बेसिक स्ट्रक्चर ता तो कोन जानि छ कहलो केशवानंद भारती केस ता केबे 1973 इते कांसेप्ट पूरा देछि बेसिक स्ट्रक्चर कहले यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन सॉवरेनिटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन एडा कोटोटे बेसिक स्ट्रक्चर एडा कोटोटे कोन बेसिक स्ट्रक्चर तुम एडा केशवानंद भारती केस गोलकनाथ केस ता केते कहि परिबो 1967 हला गोपालन केस हला 1951 एंड मिनर्वा मिल्स केस अब 1980 तनु बेसिक स्ट्रक्चर कथा जदी देखिबा केशवानंद भारती केस मिनर्वा मिल्स केस रे कोन कहला मिनर्वा मिल्स केस रे कहला जे बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर गोपालन केस रे कोन गोपालन कम्युनिस्ट लीडर अरेस्ट कराला सेमे से केस करथिले मद्रास तुम्हारा वर्सेस मद्रास हला देन गोलकनाथ केस रे कोन कराला जे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीएसपी ताले एठी किछि करा जाई परिबो नाही गोलकनाथ केस 1967 हला नेक्स्ट वन इज 31 an appeal to the high court lies in case of in session court has awarded the punishment
एठी देखो आमे एठी जदी देखबा एटा 4 न लिखि आमे जदी 7 लिखितला उटिके भलो होइता आंसर तो डी हियर हला हमर सेशन जज अछि सिविल कोर्ट अछि सेशन कोर्ट आ सिविल कोर्ट सेशन कोर्टा कोन हुए जतले हणा कोटा मोरा सिविल केस रे कोन जमीबाडी संक्रांत रे हला एठी अछि कोन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ये मैक्सिमम 7 वर्ष दे पारिबो पनिशमेंट हला तापरे ता तळ कोटे अछि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ये मैक्सिमम 3 वर्ष दे पारिबो हला तणु एठी चार जगह रे न होई हमें 7 लिखितले बहुत भलो होइता आंसर किंतु बी हला एठी कोन होय ए जे लॉयर कोर्ट ए सेशन कोर्ट रे लॉयर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल रो कोर्ट ता ऊपरे कोन अछि सेशन कोर्ट ऊपरे हमें जदी देखिबा एटा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट इट इज आल्सो इन सिविल केस में ता कहता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केस पाई हला सिविल केस पाई तनु ये तुम ता पर को हाई कोर्ट ता पर को सुप्रीम कोर्ट जाको तुम जानी अच्छा बुझे होछि ना नहीं तनु आंसर हला ठीक 4 एटा 7 माने 3 वर्ष मन रख 3 वर्ष जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट कैन गिव पनिशमेंट ता पर को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष ता पर को अप टू तुम्हारा मृत्यु दंड ये देबो तुम्हारा सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जहां ये बुझेला ना तो ये थिला तुम्हारा 31 क्वेश्चन तापर जिबा हमर 32 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन्जॉय कोन कोन अछि देखो सुप्रीम कोर्ट रो अछि ओरिजिनल जुरिडिक्शन यस डायरेक्टली तुमे सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपीलेट अछि अपीलेट का विरुद्ध रे ना हाई कोर्ट रो अपील करि परिबो एंड अपीलेट गला एडवाइजरी जुरिडिक्शन एडवाइस तो इथे लिखि दिछि एडवाइस बहुत अच्छी तो आंसर कोन ओरिजिनल भी ठीक ये ठीक ये भी ठीक ये भी ठीक ये भी ठीक माने आंसर कोन ओरिजिनल अछि इठी ओरिजिनल अपीलेट अछि एडवाइजरी अछि तो आंसर हला डी आंसर केते 32 रा हला 32 रा डी तापर हम जिबा केते 33 नंबर क्वेश्चन को द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस हाई कोर्ट जज कहिछि कोन एटा 62 तो दे देइ छि देखो 62 हमें यदि सुप्रीम कोर्ट कहिता एटा 65 हेतांता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हेतले केते 62 मिनिमम एज नाही मैक्सिमम से कोन दे जे ऑप्शन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दिस सिस्टम नाही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द प्लेजर नै किंतु जेतले रिमूव करले तांकर बेबेला आवश्यकता तांकर सजेशन मागिबा को पड़िथा ओके एंड तापर जदि देखिबा तापर जदि हमें देखिबा as long as he desires से चाहिले किछि हुए नै रे बाबा के तमन जज चाहबो जे मु रहितबी सब दिन पे हिंदी हुए नाही आंसर होछि तुमरो क्लियरली इट इज 62 मैक्सिमम 62 एटा हाई कोर्ट देइ छेडा देखो हाई कोर्ट तम 62 तो एटा लिखि दांदा सुप्रीम कोर्ट हमें कोन कहिथान तो एटा हेतांदा कोन सुप्रीम कोर्ट हेतले 65 क्लियर हला ये तला 33 क्वेश्चन नंबर तापरे हमें कोन जिबा 34 इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द डीपीएसपी ला डिफेंस फॉर स्टेट पॉलिसी 36 to 51 पार्ट 4 आइलैंड वासला हला नॉन जस्टिसेबल नेचर आंसर इठी कोन होबो कहला आंसर हबो मिनर्वा मिल्स केस आंसर कोन मिनर्वा मिल्स केस एडाला 1980 हला and 67 हला कोन गोलकनाथ केस केशवानंद भारती केस तो 1973 हला तो आंसर कोन मिनर्वा मिल्स केस माने एठी कहैला जे both DPSP and fundamental rights are complementary to each other तमका in which case supreme court restored the primacy of the fundamental right over the DPSP आगु कोन थिला जे तुम्हारा गोलकनाथ केस रे थिला जे जते बेले तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन करिवो फंडामेंटल ये डीपीएसपी को सेही समय फंडामेंटल राइट को तुम्हारा किछ करि परिबो अमेंड करि परिबो नाही किंतु एठी कोन करला जे हेई परिबो तने आंसर हला कोन आंसर हला सी 34 रा सी हला 34 रा सी तापरे देखो 35 क्वेश्चन नंबर 35 which of the following not essential qualification for appointment judge of the supreme court एठी कोन क्वेश्चन देछि सुप्रीम कोर्ट देछि हला
तेणु सुप्रीम कोर्ट जदि जीवा आमे कोन पाइबा देखा सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट देछि ना हां तेणु शुड बे सिटीजन ठीक अछि ये ठीक अछि सिटीजन 35 हिंदी मिनिमम बोली किछि नाही 35 बोली सेमति किछि नाही 35 बोली नाही तेणु एठी आमे कोन पाइबा देखा ये सिटीजन ठीक एटा ठीक नुहे हला 10 वर्ष अभिज्ञता थिबा दरकार ये ठीक ए भी ठीक हला बुझला ना नहीं तापरे हमें जीवा जदी तुमरा ही शुड एमिनेट जूरी ये भी ठीक अछि कोडा ठीक अछि देखो ये भी ठीक ताले भूलला कोन एटा ला भूल बी 35 रा बी क्लियर नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन देखो 36 द फेमस विष्णु टेम्पल अंगोर घाट काम्बोडिया रे अछि काम्बोडियन पहले एशियन कंट्री ला एठी आंसर करडा एटा केवल मन रखियो सूर्य बर्मन 2 आंसर कोन सूर्य बर्मन 2 आंसर हला एटा खाली मन रखियो स्ट्रैटेजी के ये मन रखियो एंड नेक्स्ट वन इज देखो नेक्स्ट वन रा कोन 37 हु बिल शांतिनिकेतन अरे शांतिनिकेतन ला का से तो रिलेटेड शांतिनिकेतन रविंद्रनाथ टागोर तेणु आंसर कोन हो रविंद्रनाथ टागोर गुरु रामदास हला हमर के जण गुरु थिले 10 जण गुरु 1 किए ना गुरु 2 किए गुरु अंगद गुरु अमर गुरु रामदास 4 नंबर गुरु 5 नंबर किए हला 5 नंबर अर्जुन देव तेणु एमति 10 नंबर 10 टी गुरु 9 नंबर तेग बहादुर 10 नंबर गुरु गोविंद सिंह बुझियला नै तापर महाराजा प्रताप सिंह कहले ये राणा प्रताप ये प्रताप सिंह जी से राणा प्रताप एरा हबो ना शांतिनिकेतन से ता संपर्क हुआ कोन कि नहीं पृथ्वीराज चौहान तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन सेकंड बैटल ऑफ तराइन एसोसिएट पृथ्वीराज चौहान ना सुनिथबो हैं ये संयुक्ता को भल पाउथले कि पृथ्वीराज चौहान तण तो युद्ध होला मोहम्मद घरी आसिले डाकिले कि जयचांद संयुक्तार बापा बुझियोछि ना नहीं तण ये आंसर हबो नहीं आंसर ला सी 37 रा सी तापर हम जीवा कोडे 38 गेटवे ऑफ इंडिया 1913 रे दिला तण आंसर कोन एटा भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन जज Whitted 1913 रे then next one is 39 where was महात्मा गांधी born महात्मा गांधी को कि न जाने 1869 मसिया 1869 1969 रे ये 2069 तो हैने महात्मा गांधी के केउठी जन्म गुजरात केउठी पोरबंदर रे तांकर जन्म पोरबंदर केउठी छि गुजरात तन 1869 अक्टोबर 2 गांधी जयंती से दिपेन वार करा जाए अक्टोबर 2 नेशनल डे अरे बुझियो छि ना नहीं हला तन ये थिला कोन क्वेश्चन नंबर 39 हला 40 नंबर व्हाट आर द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूट द असेंबली ऑफ इंडिया एटा तो कैबिनेट मिशन प्लान ये कोन कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे फास्ट थिला केते मेंबर कोइ परिबो 389 फास्ट में थिला केते 389 मुस्लिम लीग थिला आईएमसी थिला किंतु मुस्लिम ने गेला पर 299 हे गेला से भीतर 229 वाला प्रिंस तमरा ब्रिटिश इंडिया रो एंड नेक्स्ट 70 थिला तमरा प्रिंस लिस्टेड किंतु आगल केते थिला 296 प्लस 93 ये बुझे देबो हला बुझला ना नहीं नेक्स्ट वन इज तुम्हारा कहबा जदी 41 कोन फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्री फ्रॉम द constitution of which country the provision of federation was borrowed ये कनाडा यूएसएल कोन आसी फंडामेंटल राइट्स यूके कोन आसी सिटीजन गुटोटे मु कहू हैं स्विट्जरलैंड रो सेमते किछि आसी खाली केवल देखिबा जदी तांको देशर डायरेक्ट डेमोक्रेसी अछि कोन अछि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ला हम देश रे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कोन अछि हम देश रे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो ये 41 आंसर सी 41 रा सी देन 42 when the following was not a member of the Constituent Assembly 1946 इट देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले से तो परमानेंट प्रेसिडेंट किंतु महात्मा गांधी न थिले महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिना साने मेंबर न थिले
हला ए दुई जण महात्मा गांधी हेले भारतर फादर मोहम्मद अली जन हेले पाकिस्तान फादर एमाने नथिले राजेंद्र प्रसाद थिले के मुंशी जन एक्सपोर्ट मास्टर एक्सपोर्ट मौलाना अबुल कलाम आजाद सी थिले सी तो थिले एजुकेशन मिनिस्टर नो की तेन आंसर थिला कोन 42 रो सी 42 रो सी 43 हुआ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी 29th अगस्त 1947 हेतला एंड बी आर अंबेडकर थिले तार चेयरमैन 7 जण मेंबर थिले हैं 7 जण भीतर तुम बी आर अंबेडकर जने के मुंशी जने मोहम्मद सादुल्ला जने टीटी कृष्णमाचारी जने एन माधव राव जने एमती 7 जण थिले हैं हला तो 43 रो कोन बी आर अंबेडकर एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी हमरो ओने गुडे कमिटी थिला different committees are there most important committee was drafting committee which was headed by B.R. Ambedkar आउ जो कमिटी थिला तुम्हारा कोई परिबा यूनियन पावर कमिटी ईयर कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हाउस कमिटी फ्लैग कमिटी ए सब कमिटी ना 43 रा कोन आंसर आला डी देन 44 इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज़ इंडिया को रिपब्लिक काहे की कहा जाय इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज़ the head of the state is elected for a definite period पाई 5 वर्ष पाई उठे थरे इलेक्ट होला 5 वर्ष मैक्सिमम ला दुई थर मैक्सिमम देश रे 5 10 किंतु सेमति व्यवस्था एक्चुअली नाही किंतु हमर जेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुई थर हेतले तापर के हेबार सुजोग पाई नाहंती हला तेनु ये थिला तुम्हारा कोन आंसर ला 44 रो सी 44 रो सी बुझियो छै ना नै 44 रो सी हला ये थैंक यू इतला मो पार्ट तापर आउ जने सारा हमर दीपक महापात्र सर एंड ही विल कम नाउ एंड आई वेलकम टू दीपक महापात्र सर ओके तनु पिला माने तुमे माने व्यस्त किछि होवा नै जीएस पार्ट तुम पे बहुत बढ़िया हो जीएस पार्ट फर्स्ट आज भूपेंद्र सर नेले आले मुनै थांती कि मो दीपक सर नै थांता हम तीन जण भलो करबो तुम पे फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स दीपक सर मोर पॉलिटी हिस्ट्री मोर पार्ट एंड उपेंद्र सर कर तुमर ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी पार्ट ता तो आउ सब गुडा को हम डिस्कशन करी ताको हम तीन जण 1 2 3 1 महावीर 2 दीपक सर 3 नंबर हेले हमर भूपेंद्र प्रधान सर ज्योग्राफी सर रियल रेस्पेक्टेड सर ओके थैंक यू Hello all, good evening. Hope you all are fine. I am Deepak sir. So let's start. Which of the following is responsible for the formation of mirage in the desert? Mirage माने कौन रे पिले? Mirage माने जहाँ माने जो माने लिखे हो जाऊँ जो लिखी परिबो. Mirage is naturally occurring optical phenomena in which light rays bend via multiple reflection. Mirage माने देखो तुम जतले गरम दिन रे हम जतले रास्ता रे गाड़ी चलाउछे आगे रे हमको देखियो पूरा पानी थिला वाला जणा पड़ियो किंतु सेतर एक्चुअली पानी नथिबो दैट इज ए मिरेज हैना. तो मिरेज रो फॉर्मेशन जनरली का गोटे फिजिकल फिनोमेना दैट वी नो दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इट कैन आल्सो बी सेड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो आंसर होबो सी. तो हम देखिया रिफ्रैक्शन कोन. रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट माने कोन? जे तुम देखिबो गोटे बाल्टी रे पानी नै जाओ तादर गोटे काठीटे बुडाओ काठीटा हमकु के बेंड दिसिबो. से जो बेंड दिसुची ता रीजन कोन? दैट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन. दैट मींस दीटा डिफरेंट मीडियम हे गला. गोटे ला एयर मीडियम हैला आ गोटे ला तमरो वाटर मीडियम. दीटा डिफरेंट मीडियम रे वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट. दैट इज रिफ्रैक्शन. अंडरस्टूड? पोलराइजेशन कोन?
पोलराइजेशन होची कोन ना सपोज हम जेम देखियो जो सन ग्लासेस थाए सन ग्लासेस रे वी विल सी डिफरेंट कलर्स और यू कैन आल्सो से जदि तुम गोटे लाइट ट्रैवल करूची इन ए सिंगल प्लेन मन रखिबो इफ द लाइट ट्रैवल्स इन ए सिंगल प्लेन एंड दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन एग्जांपल होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जोड़ा तुम मोबाइल रे जो वेव्स गुडा जाउची दैट इज ईएम वेव्स they are the example of they are the best example of polarization next होची diffraction में तुम कोन हबो ना सपोज तुम गोटे छोटिया बोर्ड नै जाओ से छोटिया बोर्ड रे गोटे छोटिया होल टे कर दियो आ सेथरो लाइट टा पास करो इन जनरल जदि तुम बोर्ड रखुनो तले लाइट टा पास करूची बट if at all we are putting a obstacle तले से जो obstacle जो लाइट टा बेंड हैला that is called diffraction बुझी पाबला तो which of the following is responsible for the formation of mirage in the desert our answer होची total internal reflection next the element which is used in nuclear reactor हला nuclear reactor for producing electricity by nuclear fission कोन आंसर nuclear fission process रे nuclear reactor रे को element टा यूज होची हम जाने most stable isotope होला uranium कोडा U235 रेडियम तो हम जानि छे रेडियम रो तमरो कोन रेडियम एटम क्यूरी तार सेंते किछि एते यूज न थाए प्लूटोनियम 238 इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर प्लीज रिमेंबर दिस प्लूटोनियम 238 इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर और ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O हेवी वाटर एरा मन रखियो दिस इज हेवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which among the following stage is suitable indicator when solution of sodium carbonate Na2CO3 answer 2 है question number 2 answer C which of the following stage is suitable indicator when solution of sodium carbonate is mixed with sulfuric acid solution of sodium carbonate Na2CO3.10H2O याकु मध्य कोन कहंती sodium carbonate को मध्य कोन कहै जाय Na2CO3 that is called washing soda so when washing soda is mixed with sulfuric acid हम जानछथि sulfuric acid is a strong acid तो strong acid को detect करिया पे generally we use an indicator that is called methyl red आउ जते को indicator सिमन सो weak acid को detect करिवे but sulfuric acid जेहेतु strong acid methyl red will be used as a strong indicator for detecting strong acids ठीक है next in the atmosphere ultraviolet ray eta सहज क्वेश्चन in the atmosphere ultraviolet rays are absorbed by atmosphere हमर कोन ओजोन लेयर अछि त जन को ultraviolet rays are रे इमोशनल है कि ऑक्सीजन माध्यम आंसर ultraviolet rays are absorbed by ozone but remember ozone एमती भी क्वेश्चन आसी पारे हम देखि जंदी जन तले केमिस्ट्री रे एलिमेंट्स पढुतले एलिमेंट्स रे हमरो एटॉमिसिटी हिसाब रे तीन प्रकार एटॉमिसिटी अछि तो मोटेला मोनो एटॉमिक एलिमेंट आउटला diatomic element outala triatomic element so only gotiye element that is triatomic that is ozone and out here question he paribo which is the allotrope of oxygen is ozone ठीक अछि next question देखो an electron microscope gives a higher magnification than an optical microscope because कोन आंसर जनरल देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एथरे एते मुंडो कटेबोनी गोटे जिंस मन रखिबो इलेक्ट्रॉन जोडी अछि जनरल हम जानछथि इलेक्ट्रॉन रो वेवलेंथ स्मॉल जदि यार वेवलेंथ स्मॉल एवं यदि यार स्पीड ता कोन हबो अधिका हबो जदि जदि स्पीड ता अधिका हबो ऑब्वियसली कोन हबो मैग्निफिकेशन ता अधिका रहबो एवं एठी आंसर हबो कोन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट बुझबो ना नेक्स्ट देखो एनोड द एनोड इन ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट टाइम ड्राई सेल कोन टी जानिया what do you mean by dry cell रो मेन यूज कोन जनरली मन को जतो सब ड्राई सेल थाए the dry cells are used for storing energy आ हम ड्राई सेल तुम ऑलरेडी यूज करछो जो फ्लैश लाइट्स गुडा थाए से फ्लैश लाइट्स में ड्राई सेल यूज करते तो ड्राई सेल मन को ड्राई सेल रे तमरो एनोड हिसाब रे यूज होबो जिंक आ कैथोड हिसाब रे यूज होबो कार्बन प्लीज रिमेंबर दिस राइट डाउन दिस एनोड हिसाब रे तमरो यूज होबो जिंक एंड कैथोड हिसाब रे यूज होबो कार्बन what is the electrolyte used in the dry cell that is AlCl3 aluminum chloride please remember this after koi do dekho dry cell is used is an electric battery
generally it is used as portable devices, portable electric devices. Example देखो नबो flashlights हैला और तमे कहि परिबो एनोड एथरे गुडा एनोड हिसाब रे जिंक यूज होबो, कैथोड हिसाब रे कार्बन आउ इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक अछि, तो इट इज आंसर दिछि एनोड इन ए ड्राई सेल। एनोड ता कोडा हबो तमरो जिंक हो आंसर हैला। अच्छा कॉपर, कॉपर रो यूज तो मैं जानि छ, कॉपर ता कोन मन रखिबो द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट वाज कॉपर। ठीक अछि, कैडमियम रो सेंती यूज नाही। ग्राफाइट ऑलरेडी हमें देखिले गोटे D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इट वाज यूज्ड एज ए हेवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सिमिलरली आइदर तुम ड्यूटेरियम ऑक्साइड जदी चॉइस करते होते मारिबो और तुमरो ग्राफाइट इज आल्सो यूज्ड एज मॉडरेटर्स। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथेस एंड यूटेंसिल्स। कोन हो एटा आंसर? डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथेस एंड यूटेंसिल्स कंटेन बाइकार्बोनेट्स। मन रखो एटा टिक लिखि दियो, बाइकार्बोनेट्स थिबो जदी ठीक अछि, अदरवाइज ले मारिबो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक अछि, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट्स हैला। बाइकार्बोनेट जदी ठीक अछि, सॉरी बाइकार्बोनेट भूल गेली, आंसर हो तमरो सल्फोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स नो सल्फोनेट्स। 7 रा आंसर सी सल्फोनेट्स हैला। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, 7 नंबर आंसर सी। नेक्स्ट according to the ita so the question according to the law of conservation of energy, according to the law of conservation of energy एरा में जानछन आंसर कोन होबो? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। टू ठीक अछि, एंड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जेम तुम देखिबो हातटा को एमदी सीधा जे हम घसुचे तो एठी कोन होछि? एनर्जी कन्वर्ट, एनर्जी फॉर्म होछि ना नहीं हमरो रबिंग ऑफ हैंड्स द्वारा हीट फॉर्मेशन होछि। तो एनर्जी हैज बीन, जो मैकेनिकल एनर्जी तुम एठी यूज करलो rubbing of hands करिकी, that mechanical and that energy has been converted into heat energy। और तुम एमती कहि परिबो जदि तुम गोटे एरो नै गलो, बो एंड एरो जदि ताकू तुम छाड़िबो, जदि तुम एरो टाकू तुम कोन करियो जदि लंबेइबो तो सेतल कोन होछि? you are storing energy in the form of potential energy। तो सेही पोटेंशियल जदि तुम ताकू से एरो टाकू छाड़ी दोछो, से potential energy is converted into kinetic energy, that is also conversion of energy। so it is जदि से law of conservation of energy पचला our answer of energy can neither be created nor destroyed, energy can be transformed from one form to another। the answer is C 2 and 3। ठीक अछि, 9 नंबर एटी कोन होबो? the specific resistance of conducting wire। देखो ऑलरेडी हम जानि छथि रेजिस्टेंस ऑफ फार्मूला R equal to R equal to rho L by A। ठीक अछि, R ता हला तमरो रेजिस्टेंस, rho ता हला तमरो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L ता हला लेंथ, A ता हला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक अछि, तो एबी फार्मूला तुम जानो, the specific resistance of conducting wire depends upon the length of the wire, area of cross section and material of the wire। material केमति देखो, सपोज तुम देखो कंडक्टर अछि, सेमीकंडक्टर अछि एंड इंसुलेटर अछि। ठीक अछि, ये तीनटा को डिफरेंट मटेरियल कोउथरे अधिका करंट ट्रांसफर हे पेलो, कोडा गुड कंडक्टर रे। नेक्स्ट होछि तमर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर रे जमा भी करंट ट्रांसफर हे परिबोनी। तो एटा डिपेंड करछ, ए जो जिंसरा डिपेंड करला कहां पर? रेजिस्टिविटी ऊपर। तो दैट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज्ड हैला। मेटल्स नै जाओ, मेटल्स कैन बी गुड कंडक्टर, और जदि तुम गोटे नै जीवो वुड ता कोन जीवो? इंसुलेटर, दैट इज ए मटेरियल। तो एठी मेटल गोटे मटेरियल, वुड गोटे मटेरियल, सिलिकॉन वाले जर्मेनियम नै जीवो। एटा कार एग्जांपल हे जीवो सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जदि तुम यूज करछो ताले एठी तमरो कोन हैला ना करंट मीडियम ट्रांसफर हो। एतर तुमको जल्दी करंट लागिबो नै। हम जब देखिछथि हमर मोबाइल रो बैटरी गुडा को, मोबाइल जो चार्ज करछो सेठी एसी टा कन्वर्ट होछि कोथरे? डीसी रे। तो एठी से मोबाइल रे जो चिप्स गुडा को लागि छै सेडा सब को चिप्स गुडा? सिलिकॉन चिप्स होता, सिलिकॉन चिप्स जनरली हमर लागु छै। तो सेमीकंडक्टर रहिला, इंसुलेटर रहिला, तासेटा गुडा रहिला ए तमरो कंडक्टर रहिला। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स। ठीक अछि, नेक्स्ट तो एठी आंसर कोन होबो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन, आंसर होछि ए। नेक्स्ट एटा तो भलो क्वेश्चन देखो, एटा आरआरबी रो क्वेश्चन। ए रॉकेट एंड ए जेट इंजन डिफर, ए रॉकेट एंड ए जेट इंजन डिफर्स कोन होबो? देखो जदी जो मन लेखल जदी लिखो
rocket kono a rocket contains solid chemicals which burns to produce high velocity blast of hot gases. आउथरे सुनो, a rocket contains solid chemicals which burns to produce, first point eta, which burns to produce a high velocity blast of hot gases. ठीक है जी. Second point लिखो, rockets carry their own oxygen supply. Rockets carry their own oxygen supply. Hence, they can be used to propel vehicles. Hence, they can be used to propel vehicles into outer space. जेहेतु रॉकेट्स गुडा तो निजर ऑक्सीजन सप्लाई कैरी करि परिबे, तेनु करी कि तमे आउटर मटेरियल्स मध्ये पठै परिबो इनटू द स्पेस. बट इन केस ऑफ जेट जस्ट तार उल्टा हबो. रॉकेट रे तमे सॉलिड केमिकल्स यूज करथलो. इन केस ऑफ जेट तमे यूज करिवो कोन केरोसिन, और से लिख परिबो आंसर रे जदी केरोसिन नाही हमरो एटा भी गोटे क्वेश्चन हे परिबो. Which type of fuel is used in jet engines? हला fuel जदी यूज करिवो त सेठी जदी से देतला लिक्विड fuel रे केरोसिन देथिबो एंड ऑप्शन रे और अदरवाइज पैराफिन देथिबो. ठीक अछि, तो केरोसिन नबो नले पैराफिन. हला तो लिक्विड fuels आउटे कोन ना जेन तुम देखिलो रॉकेट कैरी देयर ओन ऑक्सीजन सप्लाई, जेट fuel cannot carry their own oxygen supply. ठीक अछि, जदी जेट fuel से माने ताले ऑक्सीजन सप्लाई कोड पाइबे, से जो एटमॉस्फेयर अछि से एटमॉस्फेयर रु दे ड्रॉ द ऑक्सीजन. बुझि पाला, दिस इज द डिफरेंस. रॉकेट कैरी देयर ओन ऑक्सीजन सप्लाई, बट द जेट इंजिन्स दे डू नॉट कैरी बट दे ड्रॉ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो जदी से माने ऑक्सीजन ड्रॉ करछन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तमे जे ताको स्पेस आउटर स्पेस को पठे देलो वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो दे कैन नॉट सर्वाइव. बुझि पाला नै. तो ये आंसर कोन होबो? 10 नंबर आंसर कोन हे परिबो? Their working principles are entirely different. A rocket uses only liquid fuels, whereas jet can use eta bole gala b ta. While a rocket eta ठीक अछि, while a rocket carries its own oxygen supply, jet draw its air out of the atmosphere. c ठीक अछि. A rocket can propel vehicles into outer space, whereas a jet. The answer कोन होबे? A, C and D are correct. 10 number answer D. ठीक अछि. Next, in the manufacturing of safety matches, which of the following materials are used to coat the two sides of match boxes? हम ऑलरेडी जानछन भी जदी तमरो सेफ्टी मैच बॉक्स हबो तो ये दिन तम देखियो फास्फोरस रो दीटा एलोट्रोप अछि. फास्फोरस रो दीटा एलोट्रोप अछि. गोटेला तमरो येलो फास्फोरस, सॉरी गोटेला तमरो व्हाइट फास्फोरस आ गोटेला रेड फास्फोरस. येलो फास्फोरस भी हे परिबो, ब्लैक फास्फोरस भी हे परिबो, but most important allotropes are red phosphorus and white phosphorus. Now red phosphorus ro general use hochi, it is used as matchsticks. हला matchstick जो tip of the matchstick जो थाए, से tip of the matchstick से तमरो red phosphorus use हे परिबो, और तमरो use हे परिबो तमरो कोन yellow phosphorus भी use हे परिबो. तो एठी आंसर तमरो हबो कोन 1 हबो, 2 हबो, glue तो दरकार 1 2 and 4. ठीक अछि, आंसर हबो C. ग्लास पाउडर हबो नै. Glass powder is not used in the safety match boxes. ठीक है. Next देखो, the element present in the largest amount in it. तो जानछो silicon आंसर होबो एठी. Next, aquaregia used by alchemists to separate silver and gold. एटा हम ऑलरेडी जानछन aquaregia जनरली कोन होय ना तमर जो सुन्ना जो अछि, सुन्ना को जदि तमे मेल्ट करे को चाहूछो तो जनरल तमे मेल्ट करि परिबो. सुन्ना को तमे जनरल जो नोबल मेटल्स गुडा थाए, नोबल मेटल्स रे गुडा जीवो सिल्वर, मन रखो नोबल मेटल्स रे सिल्वर जीवो, गोल्ड जीवो एंड प्लैटिनम जीवो. ठीक अछि. तो दिस नोबल मेटल्स they can be melt by using this aquaregia. Aquaregia रे कोन थाए तमरो 1:3 देखें. ओ तुम मरे हो ना. 1:3, 1 amount of HCl. ठीक है, 1 amount of HCl, 1 amount of HNO3 and 3 amount of
HCl ठीक अछि 1:3 रेशियो रे तमरो HCl प्लस HNO3 रहइबो ठीक अछि HCl होज तमरो 3 HNO3 होज तमरो 1 हैला एठी आंसर हो कोन हाइड्रोक्लोरिक तो रेशियो किछि पचारनी जदि रेशियो पचारला प्लीज रिमेंबर रेशियो पचारे बहुत एग्जाम रे HCl रो रेशियो हो 3 HNO3 हला 1 3:1 रेशियो रे तमरो रखिबो जदि 1:3 से देछि चॉइस तो देखिबो से कोन देछि ऑप्शन रे यदि 1:3 देछि तो 1 अमाउंट ऑफ HNO3 3 अमाउंट ऑफ HCl ठीक अछि एटी आंसर हो दीटा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड हैला 14 devaluation of currency by devaluation of currency by a country is meant to lead अच्छा devaluation माने कौन फर्स्ट एटा तो जाने दरकार devaluation माने कौन devaluation माने कौन ये कोई परिबो devaluation माने कोई परिबो किए तो devaluation माने कौन देखो devaluation माने सपोज कंट्री रो करेंसी अछि से करेंसी रो वैल्यू को हमें कमे दियंती ठीक है तो जदि से करेंसी रो वैल्यू को तमे कमे जोडी कंट्री ता करेंसी रो वैल्यू को जदि से कमे दबो जनरली काम की करे चाइना करे जदि से तमे से कंट्री रो वैल्यू कम करेंसी रो वैल्यू कमे दबो ताहाले कोन हबो व्हाट विल द आउटकम ऑफ दैट आउटकम कोन ना जदि तमे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करूछो ताले फर्स्ट आउटकम है तम करेंसी जदि वैल्यू कमी छी ताले एक्सपोर्ट ता कोन हिजिवो बढ़ी जिवो एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट काहे कि तमरो गुड्स तमरो जो मटेरियल्स गुडा अछि से मटेरियल्स गुडा रो रेट ता जो प्राइस ता सेटा कमी जिवो तेनु करी कि जेतु तमरो प्राइस ता कमी जाउची तेनु करी लोक कोन करिवे बा जो फॉरेनर्स गुडा से माने सेटु आसी तमरो देश रो आसी नेक जिवे तेनु करी तमरो एक्सपोर्ट ता एक्सपेंड करिवो फर्स्ट थिंग किंतु इंपोर्ट ता एक्सपेंड करिवो नाही हैला नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने कोन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने आमे जनरली माने सपोज इंडिया ता करेंसी को डिवैल्यू करला बुझो इंडिया जदि ता करेंसी को डिवैल्यू करला ताले कोन होबो ना हमर मुदुम कोन कहली एक्सपोर्ट ता एक्सपेंड करला जदि करेंसी डिवैल्यू करूची ताले इंडिया रो जो मार्केट अछि इंडिया रो ओन मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट अछि डोमेस्टिक मार्केट रे इंडिया रो गुड्स रो चाहिदा ता बढ़ी जिवो तेनु करी इंडिया रे गुड्स गुडा को अधिका मैन्युफैक्चर हो जदि मैन्युफैक्चर हबो ताले आमे आउ इंपोर्ट न करी गिरी वी विल ओनली फोकस फॉर एक्सपोर्ट तो एठी हमर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने वी आर नॉट इंपोर्टिंग आइटम्स माने बाहरु हमें जिंस किछि मगु नांती रादर वी आर एक्सपोर्टिंग बुझ पड़तो तो एठी आंसर कोन हो 14 devaluation of currency by a country is meant to lead to आंसर हो तमरो 2 and 3 आंसर हो बी हैला नेक्स्ट The oldest stock exchange in India it is Bombay Stock Exchange 1875 ठीक अछि मन रखियो बेटा red is used as an emergency or danger signal red को काहे कि तुम emergency और danger signal वाला यूज करछो because its wavelength is longest हम ऑलरेडी जानछि दी विबग्य रे तमरो VIB GV V I B G Y O R ठीक अछि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होची रेड रो आ तमरो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होची वायलेट रो ठीक है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होची वायलेट रो तो मन रखियो दिए तो एठी रेड आ हां एठी देखो जदी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होची रेड रो ताले स्कैटर ता कोन हो स्कैटर ता ऑब्वियसली कमी जिवो ठीक है तो जेहेतु से सेइते हम रेड को यूज करने हमरा ट्रैफिक सिग्नल रे भी स्टॉप सिग्नल हिसाब रे रेड लाइट ता यूज करा दे हला नेक्स्ट तो एठी आंसर कोन होबो एठी स्कैटर्ड मार दबोनी काहे कि ना एठी जद से देखो ना लीस्ट स्कैटर्ड ताले आंसर ही था जो लीस्ट स्कैटर्ड देइनी इट इज स्कैटर्ड खाली देइची तो आंसर होबो ओनली इट्स वेवलेंथ इज लॉन्गेस्ट नेक्स्ट 7 नंबर देखो bat can sense obstacles because they produce कोन होबो आंसर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स तो सुपरसोनिक साउंड वेव्स को माने यू कोड हियर तो प्रोड्यूस होती जनरली जो जेट कोइल तुमको जेट इंजिन्स दे प्रोड्यूस सुपरसोनिक साउंड वेव्स अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बैट्स इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स एलिफेंट और वेल्स मन रखियो यार फ्रीक्वेंसी रेंज में लिखि दियो
सुपरसोनिक साउंड वेव्स रो फ्रीक्वेंसी रेंज होची 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज ठीक अछि एंड आउट पॉइंट शीट लिखिबो ऑब्जेक्ट्स ट्रैवलिंग एट स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड सुपरसोनिक साउंड वेव्स ऑब्जेक्ट्स ट्रैवलिंग एट a speed greater than sound और स्पीड ऑफ साउंड केते 343 मिलीमीटर पर सेकंड ठीक अछि 343 मीटर पर सेकंड अल्ट्रासोनिक वेव्स रो फ्रीक्वेंसी रेंज होची ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज इंफ्रासोनिक वेव रो फ्रीक्वेंसी रेंज होची लेस देन 20 हर्ट्ज ठीक अछि The bat can sense obstacles because they produce ultrasonic sound waves. Infrasonic wave रे तमरा जदि infrasonic wave को मन सुनी परियो को मन प्रोड्यूस करंती infrasonic sound waves elephants whales ठीक अछि नेक्स्ट the resistance of the human body is of the order of केते होबे टी आंसर एक्चुअली इते देइनी 10 to the power 4 ohm but actual answer जदि 10 to the power 4 नाही तो 10 to the power 5 ohm मध्ये नै परिबो the resistance of human body is of the order next the sharpness of television image sharpness माने clarity the sharpness of clarity answer no sharpness means clarity of the television image is termed because of its resolution जते अधिका resolution रहिबो सेते तमरो टेलीविजन रो सब जो पिक्चर उडाको साउंड उडाको सेटा क्लियर आसीबो तो 19 रो आंसर होबो सी resolution next small bubbles are perfectly spherical already हमें जानि छंती the concept of surface tension जब हम देखियो जो वर्षा हेले the bubbles कोला को कोन होची spherical हे होची that spherical nature of the bubbles is due to the physical phenomena that is called surface tension यार आउरी एग्जांपल तुम देखो सरफेस टेंशन रो सपोज तुम एमटी कहइबो ना सपोज ओकर ओडे ब्रश अछि हला से ब्रश को जो ब्रिसल्स गुडा कथा है जो सेविंग ब्रश और ब्रिसल्स गुडा कथा है तुम ताको पानी रे बुडे दियो जब तुम ताको पानी रे बुडे देबो ब्रिसल्स गुडा कोन हिजो तारो जो रेडियस ता कमी जिवो ठीक है तार रेडियस कमी रीजन कोन होची दैट इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन आ गोटे एग्जांपल तुम नै परबो सरफेस टेंशन रो जो इंसेक्ट्स गुडा को अछन इंसेक्ट्स गुडा को जेंति मस्किटो एमाने पानी रे ब्रीडिंग करिवे तो से जो ब्रीडिंग करथि से ब्रीडिंग ताकर जो अंडा सब दियंती सेटा को हमें केमिति चाहे हमें केमिति कोन करो से मस्किटो जो ब्रीडिंग को कमै परिया कोन कले बाय इंक्रीजिंग द सरफेस टेंशन और बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन कारण सरफेस टेंशन मींस कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी तो कोन कले तमे से ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोस को कमै परिबो हमें कोन करंती सरफेस टेंशन को कोन करिवा कोहेसिवनेस को हम कोन कले कोन करि परिया ना तारो सरफेस कोहेसिवनेस को कमै देबार अछि तो हमें कोन करू तापर केरोसिन ढाल दंदी से पानी में बुझो तो केरोसिन ढाल देले कोन होबो द सरफेस टेंशन तो तुम जो कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी जो कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर सेटा तुम डिक्रीज करियो ठीक है तो स्मॉल बबल्स आर परफेक्टली स्फेरिकल ड्यू टू द फिजिकल फिनोमेना दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज a supercooled liquid को का सुपरकूल्ड लिक्विड माने कोन सुपरकूल्ड लिक्विड मींस बुझो ठीक बिले सुपरकूल्ड लिक्विड मींस तमरा होची कोन ना सपोज तुम देखो तुम पाखरे गोटे माने जेंत हमर ग्लास इज ए सुपरकूल्ड लिक्विड काहे कि तो कोचे ग्लास को सुपरकूल्ड लिक्विड देखो जने हम ग्लास रो मेन कंपोनेंट होची बुझो बिले ग्लास रो मेन कंपोनेंट होची हां मोना दीपक सर हां बुझो ग्लास रो मेन कंपोनेंट होची सिलिका से सिलिका को हम कोन करंती फर्स्ट मेल्ट कर दियंती सिलिका ता मेल्ट हे सरला परे ताकू स्लोली कूल करा जाय स्लोली कूल काहे करा जाय ना जल्दी तुम तो सडनली कूल करिवो कोन हो सेतरे क्रैक एसिड देयर विल बी a stress developed in that molten silica तो से स्ट्रेस ता डेवलप न हो सेही सकासे आमे तो कोन करंती स्लोली कूल करा जाय तो से स्लोली कूलिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास को हमें कहते सुपर कूल्ड लिक्विड सो आंसर हो ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड हिसाब रे तुम ग्लास ही यूज रे अच्छा ये जो टेफ्लॉन देची चॉइस रे ये टेफ्लॉन जो चॉइस रे देची ये तुमरो एएसओ प्रीवियस एएसओ रे पड़थला ये जो तुमरो पैन था फ्राइंग पैन से फ्राइंग पैन रे को मटेरियल यूज करा जाए आंसर विल बी टेफ्लॉन ठीक अछि आ मर्क्यूरी तुमरो कोन हो इट इज द ओनली मेटल which is liquid at room temperature मन रखियो जिंस ना mercury is the only metal which is liquid at room temperature ठीक है नेक्स्ट metals are good conductors काहे की why metal थे इटा सब क्वेश्चन कोइ बिल्कुल एबे हम देखिले भी कंडक्टर्स गुडा हम हम कहली रेजिस्टिविटी ता बुझैली
रेजिस्टिविटी रे तीनटा मटेरियल रही कोन कोन गोटेला तमरो कंडक्टर रहिला आउटेला तमरो सेमीकंडक्टर रहिला आउटेला इन्सुलेटर ए जो कंडक्टर कहूचो एबे तुम माने तुम कोन करिवो गोटे आयरन रड नै प्लग रे पुरै दो कोन हो बुझ बोलो तो से जो इफेक्ट है काहे की होची इट इज गुड कंडक्टर conducting electricity conduct होची तो electricity conduct होची माने that contains free electrons because of that only that property because of the free electrons ये जो conducting property आसुची it is only due to the presence of free electrons ठीक अछि semiconductor रे ये property semiconductor रे भी free electrons अछंती but there is a concept called देखो ठीक है मानो सपोज तुम कौन कलो एट तुम थाए वैलेंस बैंड बुझ टिके तुम चिंता करो टिके बुझ चेष्टा भी करो गोटेला वैलेंस बैंड आ गोटे थाए कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ कंडक्टर ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्टर में जो गैप ता तुम देखु जो ये गैप किछि रहइबो नाही इन केस ऑफ कंडक्टर तो जो इलेक्ट्रॉन्स गुडा को इजीली मूव करि परिबे इन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जेहेतु इलेक्ट्रॉन बुझ बिले जेहेतु इलेक्ट्रॉन्स गुडा को इजीली मूव करि परिबे इन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड सेही सकासे तमरो कंडक्टर्स इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंतु सेमीकंडक्टर रे ये गैप टा टिके अधिक है तेनु करी कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जति गैप अधिका हे गला तले इलेक्ट्रॉन्स गुडा को इजीली मूव करि परिबेनी सेहि पय से माने कोन प्योरली माने एते भलो से कंडक्ट करबेनी वीक कंडक्टर तमे कहि परिबो बट इन केस ऑफ इंसुलेटर ये गैप ता तमरो बहुत ही हाई थाए इन केस ऑफ इंसुलेटर ये गैप ता तमरो बहुत ही हाई रहिबो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड भितरे इलेक्ट्रॉन जंप करि परिबे नाही तेनु करी इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जेम तमरो सोलो नै जिवो काठ नै जिवो सेउडा सब तमरो इंसुलेटर हिसाब काम करिवो ठीक अछि नेक्स्ट आंसर हो ए एटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर दंदी फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर ठीक अछि अच्छा ये देखो ब्रास ब्रास ता कोन ब्रास ता गोटे एलॉय की कोइ परिबो एलॉय कोन कोन अछि ब्रास रे कि ऑप्शन ना ब्रास रे एलॉय को ब्रास रे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कोन कोन अछि कॉपर एंड जिंक ब्रॉन्ज रो कॉपर एंड टिन ठीक अछि नेक्स्ट देखो which of the following is used to remove rust stains on cloth एटा जानछो ऑक्सैलिक एसिड ए जो जदी तमरो दाग लागि होला कि शर्ट उडा को कि शर्ट पैंट उडा को तुम जदी बहुत दिन होला ताको रखि दी जो जाकी करी तो सेतरे कोन होबो जे कलंगी लागि जिवो तो से उडा सब रिमूव करिया पे जनरली वी यूज ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन ठीक है नेक्स्ट कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटा जानछो एटा कोन हो आंसर लैक्टिक एसिड टार्टरिक एसिड कोड थाए टैमारिंड तेंतुड़ी रे एसिडिक एसिड को उधर है कोई परिबो एसिडिक एसिड अरे किछि कोन कोन ऑप्शन है नै एसिडिक एसिड हैला विनेगर ओल्डेस्ट नोन एसिड इज एसिडिक एसिड ठीक अछि ऑक्सैलिक एसिड ऑलरेडी हम देखिले इट इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लॉथ आ एडा सब कोन तरह थाए ऑक्सैलिक एसिड ता टोमेटो टार्टरिक एसिड टैमारिंड लैक्टिक एसिड तमरो कर्ड और मिल्क एसिडिक एसिड विनेगर ओल्डेस्ट नोन एसिड ऑक्सैलिक एसिड हो हमरो टोमेटो स्पिनैक पालंग सागो कैबेज सब ऑक्सैलिक एसिड है ठीक अछि 25 रा आंसर होची बी नेक्स्ट व्हेन a pail of water is swung in a what एटा देखो बुझो जेलो तुम देखियो ठीक है वेरी गुड सुबलक्ष्मी राजेश वेरी गुड एक्टिव रो समझते when a pail of water is swung in a vertical circle the water does not fall out at the top of the loop then देखियो माने सपोज तमे गोटे बाल्टी रे पानी रखो आ से बाल्टी पानी रे एमती घुरा ठीक है तो जे तुम घुरेइबो पानी देखियो बाहरी किंतु फास्ट घुरेइबो पड़िबो
एमने स्लो रे घुरेबो ठीक अछि तो तुम फास्ट घुरेबो से पानी बाहर के आसीबो नहीं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कोन हुए देखो सपोज टिके बुझाव चेष्टा करो सपोज एटा तमरो गोटे ऑब्जेक्ट एटा तमरो गोटे ऑब्जेक्ट ठीक अछि ऑब्जेक्ट सबुले चाहिबो कोन स्ट्रेट लाइन रे मूव करिया पे किंतु तमे कोन करूछ ऑब्जेक्ट सबुले चाहिबो स्ट्रेट लाइन रे मूव करिया पे किंतु तमे कोन करूछ गियर रे को एसिड श्री प्रसाद अरे गियर रे तमर थाए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ठीक है तो वनस्पति घी इट कंटेन्स अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इट कंटेन्स अ हाइड्रोजन है ना तो देखो बुझो पिले शक्तिमान साहू टी बुझाउ चेष्टा करा आगो मम इच्छा आंसर दियो ना बुझो टिका आगो जेतबे तमर ऑब्जेक्ट रो मेन मोटिव होची से सबले स्ट्रेट लाइन रे मूव करिवो बट ताकू हमु कोन करे अछि तार डायरेक्शन को चेंज करे अछि तो डायरेक्शन को केमिति चेंज करिवो तमे ताकू सर्कुलर पाथ रे मूव करिवो तो सर्कुलर पाथ रे मूव करिया पई देयर इज ए प्रोसेस इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हमर कोन हो गोटे प्रोसेस अछि गोटे फोर्स अछि दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स ये सेंट्रीपेटल फोर्स से जो ऑब्जेक्ट ऊपर लागिला बुझो ये सेंट्रीपेटल फोर्स कोन करिवो जो इनवर्ड फोर्स ता तार जो डायरेक्शन ता अछि स्ट्रेट लाइन से डायरेक्शन को से चेंज करे दबो तेनु जेते तमे फास्ट मोशन करेबो सर्कुलर मोशन रे ऑब्जेक्ट चाहू तो स्ट्रेट लाइन रे जीवा पई किंतु सेंट्रीपेटल फोर्स ता डायरेक्शन को चेंज करे दतो तेनु करी पानी केबे भी तलकु खसिबो नाही ठीक अछि एटी आंसर कोन होबो एटी आंसर कोन होबो आंसर होबो above a certain minimum value irrespective of amount of water in the pail 26 आंसर बी ठीक अछि नेक्स्ट next electroplating the metals commonly कौन बता तो force question भी clearly लिखो सुबोलक्ष्मी the metals commonly used for electroplating कौन जेता तो सुना पानी चढ़ा जाए ठीक अछि that is electroplating which metals we are using chromium copper and nickel आंसर हो बी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन Here is the question when the speed of the car is doubled what will be the braking force of the car to stop it in the same distance की कोई परिवो आंसर की कोई परिवो when the speed of the car is doubled what will be the braking force of the car to stop it in the same distance देखो काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन हाफ mv स्क्वायर ठीक अछि तो स्पीड इज डबल्ड माने वेलोसिटी स्पीड एठी से कहै छी यू कंसीडर इट एज वेलोसिटी जेतल तमरो वेलोसिटी डबल हि जिवो काइनेटिक एनर्जी कोन जो मास इज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी कोन हो 4 टाइम्स हि जिवो ठीक अछि दैट काइनेटिक एनर्जी विल एक्ट एज द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार दैट इज आंसर विल बी 4 टाइम्स ठीक अछि नेक्स्ट the dimension of which of the following is same as that of impulse हां राजेश A मिनति साहू A ठीक अछि आंसर will be 4 times the dimension of which of the following is same as that of impulse यार आंसर कोइलो के देखिए the dimension of which of the following is same as that of impulse देखो impulse रो फार्मूला कोन impulse रो फार्मूला की कोइ परियो force into time ठीक अछि अच्छा देखो डायमेंशन केमि बाहर करिवो जे जाननो देखो फोर्स इनटू टाइम फोर्स रो फार्मूला कोन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक अछि मास हला केजी मास रो यूनिट हला केजी एक्सेलरेशन रो यूनिट हला मीटर पर सेकंड स्क्वायर बुझिला बुझि पल्लो टिके रहि जा राजेश टिके रुओ फोर्स यो फार्मूला हला मास इनटू एक्सेलरेशन मास रे यूनिट केजी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर जदो तादर मल्टीप्लाई कर दबो टाइम मल्टीप्लाई कर दबो ताले कोन हिजो सेकंड उटा जो टाइम रे यूनिट हला सेकंड तो एठी कोन होबो तमरो यूनिट कोन हिजो के इंपल्स रे यूनिट केजी मीटर पर सेकंड तो तमे जानिलो
इम्पल्स रा यूनिट हला केजी मीटर पर सेकंड एठी तुमको चेंज चेक करे अछि कहार यूनिट हे जो तमरो केजी मीटर पर सेकंड ठीक अछि तो एठी तमरो मोमेंटम हला मास इनटू वेलोसिटी मास रहला मास रे यूनिट कोन केजी वेलोसिटी रे यूनिट कोन मीटर पर सेकंड तो केजी मीटर पर सेकंड ठीक अछि द आंसर विल बी मोमेंटम चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम होबनी नेक्स्ट which among the following is the fundamental quantity केतेटा fundamental quantity अछि सातटा fundamental quantity अछि कोन कोन सातटा fundamental quantity अछि कोन कोन के लेखो हेमानंद साहू गुड इवनिंग सातटा fundamental quantity अछि कोन कोन की कहि परिबो ओडा पडी कोचल नै रे सातटा fundamental quantity को धरा दर ओडेला मास very good Eman sir very good Dibyaranjan time very good fundamental quantity lekho mass length time temperature current amount of substance को कोन कहबो amount of substance रो unit कोन amount of substance रो unit कोन Dibyaranjan amount of substance रो unit कोन mole ठीक अछि केतरा mass length time temperature current mole आउटे की कहि परिबो कैंडेला luminous intensity ठीक अछि त आंसर हो 30 रे आंसर हो बी टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन हला समझ 30 रे आंसर बी हां वेरी गुड श्री प्रसाद वेरी गुड Chandrayaan 2 detected dash from the lunar exosphere चंद्रयान 2 एबे जो लॉन्च हेतला कोन डिटेक्ट करतला की कहि परिबो करंट अफेयर्स दया करी पढुथा समस्ते करंट अफेयर्स छाडो ना लॉकडाउन रे करंट अफेयर्स जत्ते करछो पढो एएसओ रे मैक्सिमम क्वेश्चंस यू विल बी जदि तुम एएसओ के जदि पकेबो एएस तो पकेबो एसआई हो एएसओ हो एनी एग्जाम यू आर गिविंग करंट अफेयर्स विल प्ले ए वेरी गुड रोल करंट अफेयर्स जहां ले भी पढो ठीक अछि वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द मटेरियल्स प्लीज रेफर दोस मटेरियल्स करंट अफेयर्स से पूरा अप टू डेट होबो ठीक अछि एटा आंसर होबो चंद्रयान 2 रा आंसर होबो आर्गन 40 बी mica is used in an electronic iron because it is a very good minati sir very good mica is used in an electric iron because it is a good conductor of electricity ठीक अछि ऑलरेडी हम देखिले कंडक्टर माने कोन नेक्स्ट टायर्डनेस इज फेल्ड ऑन द टॉप ऑफ द जेतले तमे ऊपर को जीवो सेतले प्रेशर ता कोन हो कमी जीवो जेतु प्रेशर कमी जाउची वी विल फील टायर्ड हला tiredness is felt on the top of the mountains because of low pressure outside the body next high emitting एरा देखो जदी ए क्वेश्चन तुमको जोड़ा नहीं मन जे जानले ठीक अछि एक्स रे यूवी रे हम कोन high emitting LED is used in fancy electronic devices such as toys emit जेहेतु LED रो लाइट हमें देखि परिबा सेहिति पई आंसर हो कोन जदी जो जिस हम देखि पाउछे हमें तो यूवी रेस को देखि परिबो की एक्स रेस को देखि परिबो ना तो जदी हम जे गोटे जिंस को देखुछे दैट इज विजिबल रेस ठीक अछि नेक्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस करले सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई विद द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई विद हम ऑलरेडी डिस्कस करले तीनटा वेव कहली गोटेला सुपरसोनिक आउटला इंफ्रासोनिक आउटला अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक वेव दे हैव a speed greater than the speed of sound की लिख फिर आंसर लिख लो स्पीड ऑफ साउंड केते स्पीड ऑफ साउंड आंसर लिखो 331 मीटर पर सेकंड ठीक अछि नेक्स्ट a person is hurt on kicking a stone कोन हो एक्शन रिएक्शन ठीक अछि एक्शन रिएक्शन a person is hurt on kicking a stone due to reaction है ना नेक्स्ट the fundamental particles present in the nucleus of an atom nucleus भितरे fundamental particles कोन अछि को what are the fundamental particles present in the 331 ठीक अछि very good the fundamental particles present in the nucleus of an atom are proton neutron habo na electron proton habo kon habo fundamental particles present in the nucleus of an atom
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ठीक अछि नेक्स्ट आंसर वैरी करिवो 330 तमे ठीक चॉइस देखिवो 343 भी ठीक अछि 332 330 सब ठीक अछि कोडी 331 रहिवो जदी चॉइस देखिवो 331 मीटर पर सेकंड भी ठीक अछि 343 भी ठीक अछि प्लीज चॉइस देखो चॉइस से जहा थिवो ठीक अछि तो तीन जगह ठीक दोछो श्री प्रसाद समस्त ठीक दोछो नेक्स्ट ठीक है the fundamental particles present in the nucleus proton and neutron है ना next which of the following alloy is used in making permanent magnet 38 number question which of the following alloy is used in making permanent magnet कौन होगा आंसर 38 रा आंसर कौन होगा permanent magnet alnico ठीक अछि alnico रो कंपोजिशन कौन एल्युमिनियम निकेल एंड कोबाल्ट ठीक अछि और ड्यूराल्यूमिन रो यूज कोन होबो ड्यूराल्यूमिन इन मेकिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट फ्रेम्स और ड्यूराल्यूमिन रो कंपोजिशन एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम स्टेनलेस स्टील रो कंपोजिशन कोन होबो स्टेनलेस स्टील रो कंपोजिशन आयरन क्रोमियम निकेल ठीक अछि स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकेल प्लस वेरी फ्यू अमाउंट्स ऑफ कार्बन हैला तो which of the following alloy is used in making permanent magnet answer होबो alnico alloy aluminum nickel and cobalt ठीक अछि नेक्स्ट 39 टा देखो cloud is a colloidal dispersion कोन आंसर कहलो देखे cloud is a colloidal dispersion colloid माने कोन की बुझे दबो की colloid माने कोन dispersed particles which have a size dispersed particles whose size varies between 1 to 1000 nanometer ठीक अछि dispersed particles whose size varies between 1 to 1000 nanometer they are called colloidal particles तो जो तमे cloud कहउचो तमर दीटा रहइबो गोटेला dispersed phase आउटेला dispersion medium और dispersion medium ठीक अछि dispersed phase ता तमर रहइबो air dispersion medium dispersion phase ता तमर रहइबो gas dispersion medium ता तमर रहइबो liquid तो एठी ये चारिटा चॉइस रु गैस वाला कोटा काम कर तमरो एयर फॉग होबनी गैस मिस्ट भी होबनी तो एयर इज ए गैस एयर इज डिस्पर्स्ड इन वाटर बुझ परलो 39 रा आंसर क्लाउड इज ए colloidal नाही भूल अछि तमरो क्लाउड इज ए colloidal dispersion of air in dispersion medium of water ठीक अछि 39 आंसर ए दिव्य रंजन a metal is exposed to the atmosphere eta tamo koi peribo a metal is exposed to the atmosphere for some time it becomes green hela the metal must be कोन बाटी आंसर 40 रा आंसर कोन होबो copper जदी expose करिवो to the atmosphere it will form copper carbonate मन रखियो एटा जदि कॉपर को तमे एक्सपोज करिवो टू द एटमॉस्फेयर इट विल फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट इज जनरली ग्रीन कलर ठीक है तो एटी आंसर होबो 40 आंसर डी नेक्स्ट सिल्वर पूरा आउर देखो चॉइस सिल्वर देखो जनरली जो सिल्वर तमे चेन पिंदुचो ताकू जदि माने किछ दिन परे से सिल्वर चेन ता को कलर हे जाउची ब्लैक कलर हे जाउची व्हाई इट बिकम्स ब्लैक कलर it is only because of formation of silver sulfide ठीक अछि it is only due to formation of silver sulfide रो फार्मूला मन रखिबो आरआरबी एलबी रो क्वेश्चन आस्तला silver sulfide Ag2s silver sulfide रो फार्मूला मन रखिबो Ag2s silver sulfide ठीक अछि तो एठी आंसर किंतु 40 नंबर आंसर होबो copper a metal is exposed to the atmosphere for some time it becomes green because of formation of copper carbonate that is copper ठीक अछि तापर which of the following gases is most toxic कोडा आंसर which of the following gases is most toxic carbon monoxide आंसर होची बी ठीक अछि ठीक है थैंक यू वेरी मच समस्त जॉइन करो हमर डिस्कशन को हैला वी विल बी आउ समस्त एक्टिव रहउ चेष्टा करो और डिस्कशन क्लास आसे पूरा दया के पढी के आसो ताले मजा लागिवो हैला
थैंक यू वेरी मच।